हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के भगवत गीता क्लास में, भगवत गीता सिंप्लीफाइड चैप्टर 2, राइट। तो शुरू करने के पहले हम यूजुअली जैसे स्टार्ट करते हैं, we begin with our मंगलाचरण prayers. Just a minute, I'm just sharing the screen. हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं महओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता क्लास में। तो शुरू करने के पूर्व तो हमने पिछले क्लास में कुछ डिस्कस किया था, पुरुषोत्तम मास के ऊपर हमने चर्चा की थी काफी, कि किस प्रकार से पुरुषोत्तम मास काफी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आशा करता हूँ आप सब लोग भगवान का नाम जप कर रहे होंगे एंड यू विल बी वेरी मच सुपर पैक्ड, राइट, सुपर पैक्ड होंगे मैं आशा करता हूँ। और इस महीने के बेनिफिट को आप बिल्कुल नहीं छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिस वुड बी माय रिक्वेस्ट। किसी भी प्रकार से ये महीना 3 साल में एक बार आता है और जब भी हम इस महीने में कुछ भी तपस्या करते हैं इट बिकम्स लैक्स एंड लैक्स ऑफ टाइम्स मोर एज कंपेयर टू अदर मंथ्स। तो भूल कर भी इस स्वर्णिम अवसर को, दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लीज डोंट लीव इट एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। किसी भी प्रकार से देखिए, मैं कितने लोग हैं यहाँ पर जप कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, आप लोग हाथ उठा सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर चैंटिंग? Yes, okay. So many people are raising hands. You can show the symbol, है ना? आप तो raise, okay, you are, yes, Poland. Okay, thank you so much. तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्लीज जप करने की विधि भी है, अगर समय मिला तो मैं थोड़ा जैसे हम लोग पहले किया करते थे, भगवान का नाम जप करते थे, उस तरह से मैं जप करवाने की कोशिश करूंगा आपसे। बट बिफोर दैट, ओके, वी विल बिगिन विद आवर नॉर्मल सेशन, हमारे जो भगवत गीता है। उससे पहले एक तो चीज है, ये इस सेशन का इस कोर्स का नाम है भगवत गीता सिंप्लीफाइड, राइट। तो सिंप्लीफाइड इन द सेंस में एक तो चीजें हैं, देखिए भगवत गीता के अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आती हैं जिसे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इन सब चीजों को क्लैरिफाई करना, बिकॉज इन सब चीजें, ये सारी चीजें क्लैरिफाई नहीं होंगी हमारे लिए जीवन में तो बाद में हमें कंफ्यूजन आता है भगवान है या नहीं है, व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, है ना। तो एक चीज के माध्यम से मैं आज शुरू करूंगा। दिस इज समथिंग लाइक लिटिल बिट ऑफ आवर टॉपिक,
बट ऑफ कोर्स इट विल बी अ फेथ गिविंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सबको श्रद्धा देने के लिए, श्रद्धा प्रदान करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट शेयरिंग यू माय स्क्रीन राइटिंग बोर्ड। तो बहुत लोगों का मानना है कि अरे भगवान श्री कृष्ण हैं, कब आए थे, किधर आए थे, किसने देखा है ना। बहुत बार ऐसे चर्चा आती है, क्योंकि हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में इस तरह से पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार से पढ़ाया जाता है, इट इज लाइक रियली हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। हमारी श्रद्धा, हमारे पेरेंट्स से जो हमें श्रद्धा मिली, আমরা যা শিখে এসেছি, আমরা এটা জানি যে হ্যাঁ মহাভারত হয়েছে, রামায়ণ হয়েছে, বাট আদৌ সেটা সত্যি কিনা, কারণ আমাদের স্কুলে যে জিনিসটা পড়ানো হয়, स्कूल में जो हमें चीजें सिखाई जाती है ठीक उल्टी है। जो चीज हमें सिखाई जाती है और जो हम श्रद्धा के मूल्य पे हमें जो मिलता है वो एकदम ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर एक दो चीज की चर्चा करना चाहेंगे। व्हाट इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ कलियुग? कलियुग कितने साल पूर्व शुरू हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम दो दृष्टांत लेंगे। एक है आर्यभट्ट का दृष्टांत और दूसरा है डॉक्टर आचार। ही इज फ्रॉम ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रॉम पुणे के भंडारकर इंस्टीट्यूट। दे हैव डन एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन महाभारत। भंडारकर इंस्टीट्यूट वालों ने इतनी ज्यादा रिसर्च की है कि इनके सामने कोई और रिसर्च वाला टिक नहीं सकता। महाभारत पे जितने भी रिसर्च की है, ये भंडारकर इंस्टीट्यूट आर द टॉप मोस्ट अमंग ऑल रिसर्चेस डन ऑन महाभारत। इनके पास भारत में जितने भी प्रकार के महाभारत हैं, जितने भी लैंग्वेजेस में, इन्होंने काफी स्टडी किया है और उसके द्वारा उन्होंने कोशिश की थी किस प्रकार एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके महाभारत की तिथि को ढूंढ के निकाला जाए। तो यहाँ पर मैं पहला जो सिद्धांत लेने वाला हूँ, जो आर्यभट्ट का है। तो आर्यभट्ट के हिसाब से आर्यभट्ट वाज रिसाइडिंग इन AD 130। तो ये हम दृष्टांत लेने वाले हैं AD, जस्ट अ सेकेंड, AD 476। तो 476 ईस्वी में वो आर्यभट्ट थे। और आप सबको पता है आर्यभट्ट कौन थे। ही वाज अ ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर। तो उस समय उनकी आयु थी 23 साल, 23 इयर्स। तो उस समय उन्होंने कैलकुलेशन करके निकाला। देखिए, ये सारे सिद्धांत, ये कौन से सिद्धांत से लिए गए हैं? सूर्य सिद्धांत। हमारा एस्ट्रोलॉजी जो है, कोई भी हम जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ये सारे सिद्धांत हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बेस करके सूर्य सिद्धांत से। सूर्य सिद्धांत, सूर्यदेव ने मय दानव को सतयुग के एंड में, मय दानव को सतयुग के एंड में ये सुनाया था। तो दिस इज स्क्रिप्चर, इसका बोनाफाइड ये है। और किस प्रकार से हम किस राशि के द्वारा कैसे कैलकुलेशन कर लें, कौन किस समय जन्म लिया है, कौन किस तरह से किसके ऊपर कितने समय तक ये प्लैनेट्स प्रभाव करेंगे, ये सारी चीजें सूर्य सिद्धांत में दी गई। तो उन्होंने उनके द्वारा कैलकुलेशन किया कि जब एक उन्होंने जस्ट गणना की कि वो जब 23 साल के थे, तो 3600 साल पूर्व जब वो 23 साल के थे, तो 3600 इयर्स बैक कलयुग मस्ट हैव स्टार्टेड, है ना। तो कलयुग स्टार्ट होने के लिए भी उन्होंने कैलकुलेशन का एक बेसिस था, जिसे हम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बेसिकली उन्होंने रिसर्च करके बताया कि देखिए, एक्चुअली हमारा जितना भी कैलकुलेशन है, उस जैसे मान लीजिए दिस इज द सोलर सिस्टम। तो उन्होंने एक कैलकुलेशन करके दिखाया। आई विल जस्ट टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मान लीजिए आवर सन इज इन मिडिल, दिस इज प्लैनेट सन, दिस इज सन, राइट। और अगर अर्थ, दिस इज मरकरी, इनसाइड इज मरकरी, वेनस, अर्थ, एंड इसके आगे मार्स। तो ये सारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो उससे बाद इसके बाद भी अगर देखेंगे तो और भी मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो उन्होंने क्या कैलकुलेशन किया, अगर हम देखें फरवरी 18 3102 BC,
ये एक ऐसा डेट था जिस समय सूर्यदेव भी बताते कि किस प्रकार से कब युग शुरू होता है, तो कैसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन स्टार्ट होते हैं। तो उस समय अगर अर्थ प्लैनेट है, तो ये अगर हम मिटा देते हैं, राइट, इफ अर्थ इज लाइक दिस, तो उस समय अगर उन्होंने बताया कि अगर उज्जैन का अगर दृष्टिकोण देखा जाए, इफ वी सी एट उज्जैन, बिकॉज उज्जैन इज कंसिडर्ड इंडिया का सेंटर है, तो उज्जैन को अगर रात को 12 बजे 12 AM, तो अगर अर्थ ऐसा है ना, अर्थ के समय अगर रात को 12 बजे, मतलब सन के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस रात के 12 बजे में अगर रात्रि का समय अगर देखा जाए इन दिस स्फीयर, हेमिस्फीयर में, अगर हम उज्जैन की रात को अगर कोई खड़ा हो जाता है, तो खड़ा हो जाने के बाद अगर देखने लगे आकाश को, आकाश में, पूरे आकाश में उसे एक भी नक्षत्र नहीं दिखेंगे। नक्षत्र इन द सेंस यानी कि मरकरी, वेनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, है ना, ये सारे जितने भी नक्षत्र हैं, तो ये 7 नक्षत्र या सूर्यदेव, ये सब नहीं है। देखिए सूर्य तो हम समझ सकते हैं क्योंकि सूर्य इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और अगर बाकियों की तुलना करें, मरकरी, तो मरकरी इस डायरेक्शन, वेनस इस डायरेक्शन, मरकरी, वेनस, अर्थ तो यहाँ पे है, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये सब एक लाइन बना रहे थे। कौन सी तिथि में, मतलब ऑलमोस्ट दिस 7 प्लैनेट्स वर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, बट उज्जैन की तरफ कोई नहीं था, ठीक उल्टी तरफ, यानी कि अमेरिका की तरफ अगर देखेंगे, ठीक उल्टी तरफ एक डायरेक्शन में था। तो ही सेड दैट दिस इज द टाइम व्हेन कलियुगा हैड एक्चुअली बिगन, February 18, 3102 BC, एंड इवन फ्रॉम सूर्य सिद्धांत, क्योंकि सूर्य सिद्धांत के हिसाब से उन्होंने बताया और बताया भी, क्योंकि ये ऐसा पेक्यूलियर कॉम्बिनेशन, सारे के सारे सितारे एक लाइन में आ जाए, सॉरी सारे के सारे प्लैनेट्स और इवन सन एज वेल एज मून, यहाँ पर मून भी एक लाइन में आ गया था, इस साइड में मून रहा होगा, तो मून भी एक लाइन में आ गया, तो सारे के सारे एक लाइन में आ जाए, इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो दिस वाज द एग्जैक्ट डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ कलियुगा। तो ये उन्होंने कैलकुलेशन करके उस समय बताया। दूसरा, जो डॉक्टर आचार्य हैं, उन्होंने एक और कैलकुलेशन किया, क्योंकि महाभारत में कुछ पर्टिकुलर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का डिस्क्रिप्शन है। हमने एक आर्टिकल पहले भी भेजा था, एक वीडियो भी रिलेशन में भेजा था। तो ही सेड दैट 3067 BC वाज द डेट ऑफ महाभारत। 3067 BC, इस समय महाभारत शुरू हुआ था। तो somehow it is a very interesting year. He told the date also, November 22, 3067 BC महाभारत began. तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखने के लिए, अगर if we draw a line, देखिए 3067 BC is the time, आज हम 2020 22 AD में है, और अगर ये बीच में 0 AD है, 0 AD, 3067 BC महाभारत वार हैड स्टार्टेड। लेकिन अगर हम प्लॉट करें, क्योंकि ये तो माइनस डायरेक्शन में है, तो 3102 BC was the date when Kaliyuga had already started. तो कलयुग जब स्टार्ट हो गया था, ऐसा नहीं है कि महाभारत ये जो युद्ध हुआ है ये युग संध्या में हुआ है ना। इसका मतलब ये होता है, युग संध्या मतलब उस समय ट्रांजिशन फेज चल रहा था, किसका, द्वापर का और कली का। जैसे संध्या काल होते हैं, संध्या में देखिए ना दिन है तो होती है ना रात होती है, तो कलयुग भी था और द्वापर का भी ऑलमोस्ट एक तरह से देख सकते हैं, क्योंकि द्वापर तो यहाँ तक ही उसका द्वापर युग का टाइम था इतना, और कलयुग इसके बाद से चालू हो गया है। लेकिन कलयुग कुछ कर नहीं पा रहा था स्टार्टिंग में। बता सकते हैं व्हाई कलयुग वाज नॉट एबल टू डू एनीथिंग? चैट बॉक्सेस आर ऑलरेडी ओपन। क्योंकि कलयुग yes, Kailash ji is telling because Krishna was there, right?
माई साउंड इज ओके विद ऑल ऑफ यू? मेरी आवाज ठीक आ रही है? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण नो सुतभा बनर्जी एक्चुअली RN is telling because Krishna was there. तो कृष्ण जब तक थे, कृष्ण अगर हम देखेंगे he was like 3000, उसके इस समय ऑलरेडी he was during this महाभारत war, कृष्ण तो ऑलरेडी he was present। तो भले ही कलयुग चालू हो गया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कि धर्म साक्षात धर्म के मूर्ति स्वरूप हैं, जब तक वो थे तब तक कलयुग कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसके बाद इस युग के 37 इयर्स या 36 इयर्स, 35-36 साल बाद, ऑलमोस्ट लाइक मे बी 67 से अगर 37 माइनस किया जाए कितना होगा? 36 माइनस करेंगे तो 3031 आई थिंक, राइट? तो 3031, तो ये 3031 BC में भगवान श्री कृष्ण इस धाराधाम को छोड़ के गए और पांडव लोग भी छोड़ के गए। तो यहाँ पर जाकर इसके बाद कलयुग ने कोशिश की घुसने की, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज जब तक थे, परीक्षित महाराज इसके बाद राजा बने, तो 30 साल तक उन्होंने रूल किया, ऑलमोस्ट 30 इयर्स ही मोर ही रूल। तो 30 इयर्स तक उन्होंने रूल किया, तो समझ सकते हैं कि तब तक भी, उसके बाद परीक्षित महाराज के जाने के बाद कलयुग कुछ कर पाया। ऑलमोस्ट दिस वाज द ड्यूरेशन, हम देख सकते हैं कि 3031 to 3000 BC, ऑलमोस्ट 100 साल तक कलयुग कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो दिस इज द लाइक एंटायर ड्यूरेशन व्हेन कलयुग वाज नॉट एबल टू डू। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कलयुग से, अगर जब तक भगवान कृष्ण की कोई अगर शरण लेता है, if someone is taking shelter of Lord Krishna, even now also someone can easily conquer कलयुग। कलयुग भले ही कलह करवाता है, लेकिन अगर हम कृष्ण की शरण ले रहे हैं तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। और इस समय भी कृष्ण के रहते कलयुग कुछ कर नहीं पा रहा था, भले ही दुर्योधन थे और ये सब बहुत कोशिश कर रहे थे कि इस प्रकार से अधर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए। और इसके बाद कलयुग ने आके जाके 4 नियमों को तोड़ना, 4 धर्मों के 4 पिलर्स को तोड़ना, ये सब चालू करवाया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द सिग्निफिकेंस फॉर अस आल्सो। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, इफ वी रियली वांट टू गेट rid of Kali Yuga, what we should do, भगवान की शरण लेना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, विष्णु, कृष्णा, राम, जिसको भी आप ही करते हैं। देखिए बहुत लोग बोलते हैं अरे भगवान कृष्ण को ही क्यों मानूं, शिव जी को क्यों नहीं मानूंगा, बाकी देवी देवताओं को क्यों नहीं मानूं। मेरे प्राइम मिनिस्टर एक होते हैं किसी सरकार में, लेकिन अगर हम एक्चुअली अगर देखने जाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, देवी देवता हैं, ये भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के सिस्टम में रहकर देखभाल कर रहे हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्स की देखभाल किस प्रकार से की जा सके। तो भगवान कृष्ण की शेल्टर लेना, सिर्फ शेल्टर मतलब हाँ हम आपके हैं ऐसे ये बोलने से नहीं होता है। शेल्टर का मतलब ये होता है कि भगवान कृष्ण का हरि नाम, वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ होली नेम्स ऑफ कृष्ण। क्योंकि भगवान कृष्ण का अगर नाम ना जप करें हम, देन इट इज नॉट पॉसिबल। और तो और मैं देखिए मैं क्यों ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर हम शास्त्रों में जाएं, किस प्रकार से शास्त्र ऑलरेडी डिस्क्राइब करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ 12वें स्कंद में फ्यूचर किस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। दिस इज 12th कैंटो श्रीमद् भागवतम, द एज ऑफ डिटीरियरेशन। आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पहला चैप्टर ये द डिग्रेडेड डायनेस्टीज ऑफ कलयुग। कलयुग में क्या क्या डायनेस्टीज आने वाले हैं, ये परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी पहले से ही बता रहे हैं। यहाँ पर बताया कि नंदीवर्धन, ये बहुत सारे नाम आते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है मैं आपको वो सारी चीजें बताने जा रहा हूँ कि देखिए ये नंद जो राजा है, नंद राजा को कौन उखाड़कर फेंकेंगे। तो दिस इज द पर्टिकुलर श्लोक। नवनंदान द्विजः कश्चित् प्रपन्नानु उद्धरिष्यति तेषां भावे जगति मौर्य मोक्षयन्ति वैकलो। ये कहाँ पर क्या लिख रहे हैं, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, या ये मौर्य जो डायनेस्टी है, इसमें ये पहले नंद राजा थे, इनको जो डिथ्रोन करने आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए द सर्टेन ब्राह्मण, यहाँ पर इसमें नाम नहीं आया चाणक्य, उसका एक्चुअल नाम था कौटिल्य, will betray the trust of King Nanda and his 8 sons and will destroy their dynasty. In their absence, the Mauryas will rule
the world as the age of Kali continues. आगे जाकर क्या आता है, पूरे देखिए ये 5000 साल पहले फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया गया है। 5000 साल पहले किस प्रकार से क्या होने वाला है। स एव चंद्रगुप्तम वै द्विजो राज्य अभिषेक्षति तत्सुतो वारिसारस्तु सारस्तु ततः च अशोकवर्धन। तो यहाँ पर नाम आता है अशोक का और चंद्रगुप्त का। ये कब आ रहा है, 5000 साल पहले ये सारे जब शास्त्र लिखे गए हैं। कौन किसको बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। उसके बाद आगे जाके ये सब उसके बाद कौन कौन आने वाले हैं, ये सारे डायनेस्टीज का नाम यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इवन 5000 years बैक दे वर नोइंग ऑल दिस थिंग्स। और तो और अगर आगे जाकर देखने जाएंगे, बिकॉज देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये सारी चीजों में श्रद्धा क्यों आई। जब मैंने भागवतम पढ़ी, श्रीमद् भागवतम में किस प्रकार से कॉस्मोलॉजी डिस्क्राइब्ड है, किस प्रकार से जो भी चीजें भागवतम में है हमारे एक्चुअल अभी के प्रेजेंट डे साइंस में आप सब टैली करने जाएंगे, इट मैचेस एवरीथिंग, एकदम हूबहू सारी चीजें मैच करती है। तो आगे जाकर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कलयुग में कौन कौन से राजा आगे जाकर रूल करने वाले हैं। तो ये तो 5000 साल के बीच में रूल करने का हिस्ट्री है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत हिंट समझ में आ जाएगा। देखिए 8 Yavanas will then take power, followed by 14 Turushkas, 10 Gurundas, 11 kings of Malla dynasty। समझ जाइए, मौला डायनेस्टी और तुर्क यहाँ से तुर्की से आने वाले है ना। 8 यवन जाति हम जानते हैं किन्हें बोला जाता है। These Abhiras, Gardhavas, Kankas will rule the earth for 1099 years and then the Mallas will rule for 300 years। उसके बाद ये सारे बहुत सारे किला will hold for 106 years and then आगे जाके ये सारे डिस्क्रिप्शन आते हैं कि और भी कौन कौन राजा आने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम बहुत फास्ट फॉरवर्ड जाता है, आगे चलकर फिर ये बताते हैं कि किस प्रकार से आगे चलकर भगवान कल की अवतार लेंगे कलयुग में इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो और बताते हैं कि कलयुग में लोगों का क्या डायनेस्टिक किस प्रकार से डिग्रेडेशन होगा। बता रहे हैं इस लॉ एंड जस्टिस विल बी इस कलयुग में जिसके पास शक्ति होगी वही उसी के पास लॉ होगा और उसी के पास न्याय होगा। आप सबको आज देख ही रहे हैं कि सिर्फ पैसे से ही लॉ या न्याय खरीद पाते हैं कलयुग में, और कुछ ये नहीं है। दूसरा चीज, मनुष्य मैन एंड वुमेन, पुरुष और स्त्रियां सिर्फ लिव टुगेदर करेंगे। कैसे? मियरली बिकॉज ऑफ सुपरफिशियल अट्रैक्शन। कोई वैवाहिक संबंध किस लिए टिकेगा? क्योंकि हम आपको चाहते हैं, सिर्फ आपका चेहरा देखकर हमने ये शादी की है, और बहुत बार तो शादी भी नहीं करते आजकल, तो ऐसा सिचुएशन हो गया। एंड सक्सेस इन बिजनेस विल डिपेंड ऑन डिसीट। धोखेधड़ी पे बिजनेस डिपेंड करेगा। Womanliness and manliness will be judged according to one's expertise in sex, and a man will be known as a brahmana just by wearing a thread। एक ब्राह्मण इसीलिए बताया जाएगा, जस्ट एक 2 रुपए का जनेऊ अगर कोई पहन ले उसी तरह ही बोला जाएगा अरे ये ब्राह्मण है। मतलब कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, ना समा दमा तितिक्षा ज्ञान कुछ नहीं है, बट वो जस्ट दिखाने से ब्राह्मण बन जाएंगे। तो ऐसी दुर्घटनाएं होने वाली है कौन से समय में? कलयुग में। तो आगे चलकर बोलते हैं, as the earth thus becomes crowded with corrupt population, whoever among any of the social classes shows himself to be the strongest will gain political power। इस सत्ता में कौन आएगा? जो भी किसी प्रकार से धोखाधड़ी करके सत्ता ले सके। तो this is the age of merciless rulers। ऐसे राजा लोग आएंगे और there will be so many famines, excessive taxes, people will be resort to eating leaves, roots, flesh, honey। इस प्रकार से भूखमरी आएगी, लोग बहुत पीड़ा पाएंगे। तो कलयुग ऐसा युग है जब लोग सच में बताते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स इन कलियुगा विल बिकम 50 years। तो 50 years तो बहुत ज्यादा है, और भी शास्त्रों पुराण में लिखा गया है कि 10-20 साल भी कोई चीज है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आएगा कि 10-20 साल भी अगर कोई जिए तो ही विल बी कंसीडर्ड ग्रैंड ओल्ड मैन, तो बहुत ज्यादा जिए। और गर्भवती महिलाएं 6-7 साल में ही महिलाएं मतलब स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी, ऐसा सिचुएशन आने वाला है। लोगों का हाइट कमने वाला है, लोगों के इंटेलिजेंस कमने के, लोगों में दया कमने वाली है। ऐसे सिचुएशंस कलयुग में आएंगे। The citizens will suffer greatly from cold, wind, heat, rain and snow। They will be further tormented by quarrels, hunger, thirst, disease and severe anxiety। तो यहाँ पर ऐसे सारे सिचुएशन आएंगी। आगे जाके बताते हैं कलयुग जैसे करने वाला होगा, लोगों की हाइट रिड्यूस हो जाएगी, धार्मिकता रिड्यूस हो जाएगी, साथ ही साथ वेद कोई पढ़ने वाला नहीं रहेगा, राजा बस चोर रहेंगे, और इस प्रकार से लोग सिर्फ स्टीलिंग यानी कि चोरी करना, झूठ बोलना, फिजूल में एक दूसरे से लड़ना, है ना, इस प्रकार की चीजें आने वाली है। तो कलयुग में यही होने वाला है, और हम भी इसी युग में हैं।
ऑफ कोर्स बाद में अंत समय में सिर्फ जो इस प्रकार के लोग रहेंगे, उस समय कलयुग में कल की अवतार आने वाले हैं भगवान श्री विष्णु का। उनके पिताजी का नाम भी दिया हुआ है कि कहाँ पर अवतार लेंगे। शंभल नाम का गांव होगा और विष्णु यश उनके पिताजी होंगे। ये सारी चीजें है कि ये तो चलो पूरा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हमने दिया, शुड बी सम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आल्सो, राइट? किस प्रकार से आगे कुछ पॉजिटिव तो होगा, देयर शुड बी समथिंग पॉजिटिव आल्सो। तो यहाँ पर अंत जो होता है श्रीमद् भागवतम का, वहां पर हम समझ सकते हैं कि इस कलयुग में पार पाने का क्या तरीका है। ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड टू डू इन कलयुग। कलयुग में भगवान का नाम किस प्रकार से सबसे ज्यादा, दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इन कलयुग। कलयुग में भगवान के नाम के सिवा और कोई उपाय नहीं है। तो आगे जाके बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, ये सारी चीजें अगर हम पढ़ते हैं, इसके द्वारा हम भगवान की शरण ले पाएंगे। तो दिस इज द बेसिकली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज आवर होल एंड सोल एम इन कलयुग। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरण ले, किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण के शरण ले, उनके नाम की शरण ले। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू डू इन कलयुग। तो जिस पर यहाँ पर बोलते हैं कि जस्ट एज द गंगा इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स एंड अच्युत इज द सुप्रीम अमंग डेटीज एंड लॉर्ड शंकर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ वैष्णवस, सो श्रीमद् भागवतम इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पुराणास। पुराणों में सबसे महान क्या है? श्रीमद् भागवतम है। और भगवान का नाम जो है वो भी आगे चलकर सबसे बड़ा चीज बनने वाला। दिस इज द ग्रेटेस्ट थिंग इन कलयुग। तो ये आगे ये हमारा डिस्क्रिप्शन आता है। इसीलिए मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना मत छोड़िए। हम किसी भी प्रकार से किसी भी सिचुएशन में रहे, भगवत गीता पढ़ने का ये उद्देश्य है, बस समझ लिया भगवत गीता इसलिए हम नहीं पढ़ रहे। पढ़ने का उद्देश्य है किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ले। और देखिए बहुत बार होता क्या है, वी डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। पूरा जीवन निकल जाता है, हम सोचते हैं अरे भाई बुढ़ापा आएगा तब हम करेंगे, बाकी समय आएगा तब करेंगे। लेकिन जब सच में भगवान ने जीवन दिया है हमें, तब हम भूल जाते हैं टू डू ऑल दिस थिंग। तो अंत समय में कोई आपके लिए राम नाम सत्य है ये करे, वो ज्यादा जरूरी है, या जब तक जीवन है हमारे साथ में, हमारे पास, तब भगवान राम का नाम ले, तब भगवान श्री कृष्ण का नाम ले, तो वो ज्यादा जरूरी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी शुड डू। किसी और के थ्रू अंत समय में राम नाम बोलो, हरि हरि बोल, ওইটা করতে হবে না, राम नाम सत्य है। तो जब तक जीवन है खुद ही भगवान का नाम लिया जाए। इसीलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज chant holy names of Lord Krishna. तो मैं आपको एक जस्ट ये दिखाना चाहूंगा। हम जब भगवान का नाम लेते हैं, मैं आज पहले ही भगवान के नाम की महिमा के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि अंत समय में आप कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। तो एनीवेज दिस इज हमने इस सेशन में ज्यादा उतना डिटेल में नहीं बताया था कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो आपको मैं अभी जस्ट स्क्रीन पे भी शो करने वाला हूँ। हम लोग को नाम लेना है, जोर से लेना है, ऐसा नहीं कि मन मन में हम कोशिश कर रहे हैं हम लेने की, क्योंकि मन तो ऐसे ही हमें बेविल्टर करता है, हमें मोहित करता है। और अगर मन में ही नाम लेंगे भगवान का, तो मन में ही सैर करते रहेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वी विल बी लाइक एलिस इन वंडरलैंड। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए भगवान का नाम जोर से लेने का। कलयुग में यही उपाय है ना, कलयुग में यही सिर्फ एकमात्र उपाय है। कलो नास्ति नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो आपके सामने जो स्क्रीन में अभी देख रहा है, दिस इज लाइक हरे कृष्ण महामंत्र। आपको क्या करना है, जिनके पास माला नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इस्कॉन मंदिर अभी खुलने वाला है, कभी अगर आप आ सके, या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, दिस इज लाइक आवर द मेन बीड, मेरू। ये जो है आपके सामने दिख रहा है, ये पहला वाला जो ये कहते हैं मेरू बीड या गुटी, पहला वाला ये मेरू, सुमेरु के पर्वत के समान है। यहाँ पर हम कौन सा मंत्र करते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव में, राधा रानी की अंग कांति लेकर वो इस कलयुग में अवतरित हुए। तो हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि उन्होंने हमें हरिनाम सिखाया है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी शरण लेकर आगे
कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो मायापुर नाम का एक धाम है, आप सबको मैं वीडियोस और फोटोज तो आपको मिलते रहते हैं व्हाट्सएप पे। तो मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। साथ ही कौन थे? चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, नित्यानंद बलराम जी उनके भाई, अद्वैत महाविष्णु, गदाधर श्री राधा रानी और श्रीवास नारद मुनि, ये सब आकर इन्होंने इस हरिनाम, भगवान श्री कृष्ण के हरिनाम का जो सबसे बड़ा जो तारक मंत्र है, तारक ब्रह्म मंत्र इस कलयुग का है हरिनाम। कलयुग, हर युग में एक एक मंत्र होते हैं स्पेशली तारण करने के लिए। दिस इज लाइक द तारक ब्रह्म मंत्र फॉर कलयुग। तो उन्होंने ये हमें दिया है, इसीलिए इस गुटिका में हम उनका नाम लेते हैं। और इस उंगली से जो हमारे पॉइंटिंग फिंगर है उसे हम शो नहीं करते, ताकि क्योंकि ये दोष देखने वाली होती है, सबके दोष देखती है, इसलिए हम इसको शो नहीं करते। तो हम किस प्रकार से नाम लेते हैं, जैसे एक बैग रहता है, बैग अगर रहे तो हम हाथ घुसाकर अंदर ये we can put our fingers outside, उसमें ये अगर रहे तो बहुत गंदी नहीं होती। ये जपा, ये जो माला है जमीन पे नहीं टच करनी चाहिए, तो बहुत सारा सहूलियत हो जाती है, इट बिकम्स इजी टू कैरी। कहीं अगर लेके जाना है तो हम इस बैग में, झोले में लेके जाते हैं। तो कैसे नाम लेना है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। आगे चल के कैसे? तो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर लेके जाना है। तो हमारा जब क्लास होता था तो हम तो सामने ही दिखा देते हैं। अभी तो क्लास नहीं हो रहे, बट ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है, तो हम आपको ऐसे इस प्रकार से दिखा पाते हैं जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। वी हैव टू टेक नेम लाउडली, जितने जोर से हम, जिस प्रकार से द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, बहुत इट वाज लाइक इंटेंस क्राई। और इस इंटेंस क्राई, इस इंटेंस पुकार की वजह से भगवान श्री कृष्ण उनके क्या हो गए? अधीन हो गए। उन्होंने जो मांगा, मतलब साड़ी का अंबार लगा दिया, दुशासन भी थक गया। उसी प्रकार से हमें भी भगवान श्री कृष्ण का बहुत बुरी तरह से शरण लेनी चाहिए। तो किस प्रकार से नाम लेना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से एटलीस्ट कोशिश कीजिए 108 बार भी अगर कर पाएंगे। और ये पुरुषोत्तम मास है, भगवान श्री कृष्ण बीच बीच में ऐसे सेल्स देते रहते हैं। पता है कलयुग के लोग बहुत पीड़ा में है, एकादशी जैसा व्रत है, या फिर बीच बीच में कार्तिक का महीना, ये सारी चीजें, ये क्या है? दीज आर लाइक बिलियन डे सेल, बिलियन डे ऑफर सेल होता है ना, जैसे अमेजन पे आता है, फ्लिपकार्ट पे आता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी कृपा की सेल लगाते हैं। तो हमें भी क्या करना है? इस सारे सेल को एकदम ग्रैब ऑफर करना है। वी हैव टू टेक इट रियली वेरी सीरियसली। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, दिस इज द ओनली एज जिसमें भगवान कृष्ण को पाना बहुत आसान है, क्योंकि इससे पहले जितने भी युग होते थे सालों साल तपस्या करनी होती थी, इतना आसान नहीं था भगवान कृष्ण को पाना। लेकिन कलयुग में किसी को भी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, ना उसको जंगल में आना, क्योंकि जंगल रहे ही नहीं। पहला तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि जंगल है ही नहीं। दूसरे, अगर जंगल है भी तो वहां पर भी मोबाइल लेके जाएंगे तो यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, वहां पे नेटवर्क नहीं आएगा, यू विल बी थिंक अरे यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, 4G का कनेक्शन नहीं है, वाईफाई नहीं है। तो हम लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं कि कहीं पर अगर घर पे भी रहे तब भी 5 मिनट के लिए मन स्थिर नहीं रहता है। तो कलयुग से अगर सच में अगर हमें तार पाना है, और हर एक के घर में कुछ ना कुछ कलह हो रहा है। कली मतलब कलह का समय, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ अशांति का समय है, समथिंग विल बी हैपनिंग फॉर द अदर। इस समय कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना बहुत जरूरी है। पहले के युगों में जैसे हम समझ सकते हैं, कभी ईडन गार्डन में मैच हो रहा है, तो ईडन गार्डन में अगर मैच हो रहा है तो उस समय अगर पूरी की पूरी बाउंड्री अगर रखी जाए, कलयुग और ईडन गार्डन के मैच ग्राउंड में अगर 5 साल के बच्चों को बोला जाए कि तुम लोग अभी बैटिंग करने उतरो, और उसी में कॉर्केट बॉल लेके अगर बॉलिंग करनी है और पूरा एकदम विलो उसका बैट है ना, सचिन तेंदुलकर पूरा बड़ा बैट दे देंगे, 5 साल का बच्चा उठा ही नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे बच्चों के लिए, अगर जब बच्चे लोग खेल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? वो ईडन गार्डन का मैच, ईडन गार्डन का ग्राउंड नहीं करना पड़ेगा, हमें साथ में क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड को भी छोटा करना पड़ेगा और नियम भी कम रिलैक्स करने पड़ेंगे। 5 साल के बच्चों को घिसट्टी बॉल देनी पड़ेगी, हिट 2 देना पड़ता है, हिट 4 देना पड़ता है। अरे भाई बस बॉल उस पार कर दो, तुमको चौका मिल जाएगा, छक्का मिल जाएगा। इस तरह से उनको नियम कम करने पड़ते हैं। इसीलिए सतयुग में जो नियम थे, कलयुग में बहुत रिलैक्सेशन नियम है। हम कुछ भी चीज कलयुग में सोचते हैं, पहले के युगों में ऐसा था, सतयुग में अगर कोई भी अच्छी चीज सोचता है तो जब तक वो उस अच्छी चीज को करेगा नहीं तब तक उसका फल नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर कोई बुरी चीज सोचता है, सत्युग त्रेता द्वापर हर युग में ही एप्लीकेबल था, लेकिन अगर कोई बुरी चीज सोचता है तब उसको फल उसको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, इतना प्योर था कि कोई बुरी चीज सोचता ही नहीं था। लेकिन कलयुग में भगवान को भी पता है कि कोई अच्छी चीज सोच ही नहीं सकता, बहुत कम ही, विरले ही कोई अच्छी चीज सोचता है। इसीलिए एक स्पेशल बेनेडिक्शन दिया गया है कलयुग में कि अगर इफ समवन इज थिंकिंग ऑल्सो कि चलो मैं इसको कुछ अच्छे, मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा, लॉकडाउन खुलेगा तो मैं जाऊंगा, मैं सोचा, मैं नहीं गया, मैं सोचा मैं जाऊंगा, या फिर मैं चलो आज एक माला जप करूंगा, नहीं किया जब, लेकिन उसका भी थोड़ा बहुत फल उसको मिलेगा। इस प्रकार से अगर सोचता है कि मैं इतना दान करूंगा, इवन मेंटली ऑल्सो इफ समवन थिंक्स, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं है, इसीलिए कलयुग में नियम ठीक उल्टे हैं। और अगर ठीक कोई अगर बुरा सोचता है, जब तक वो बुरी चीज करता नहीं है तब तक उसको क्रिमिनली कल्पेबल नहीं समझा जाता। तो ये कलयुग में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड। भगवान ने ये पता है कि कलयुग के लोग मार खा रहे हैं, जूते चप्पल खा रहे हैं, इसीलिए सबसे बड़ा तरीका है आप लोग सब भगवान का नाम करना शुरू कीजिए। माय रिक्वेस्ट, हो सके अगर माला नहीं है तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेरियस काउंटर एप्स आर देयर। तो ये भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। भगवत गीता तो चलो सीख ही रहे हैं, भगवान कृष्ण की शरण लेना सीख रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से प्रैक्टिकली शरण लेना है वो हमें समझना होगा। दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमारा थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ व्यू था जो हमने आज रखा है। आज 8 बजे से एक क्लास है मुझे भी अटेंड करनी है, तो whichever श्लोका आई विल बी एबल टू कंप्लीट, वी विल बी कंप्लीटिंग टिल 8 o'clock। जस्ट अ सेकंड। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, भगवत गीता सेक्शन 2 आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम अभी सेक्शन 2 में हैं। तो अभी तक हमने देखा है अर्जुन का इंडिसिजन, दूसरा ज्ञान या सांख्य। तो भगवान श्री कृष्ण आत्मा और शरीर के डिफरेंस को बारे में बता रहे हैं। दिस इज द सेक्शन बिगिनिंग फ्रॉम 2.11 to 2.30। किस प्रकार से शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बताने की कोशिश की। तो इसमें यही कंपैशन, जो अर्जुन का जो पहला कारण था, करुणा के कारण, अरे लोगों को मारना नहीं चाहिए, है ना, we should not kill everyone because we should be merciful। करुणा के भाव को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। we should do ने यहाँ पर अर्जुन को प्रेरित किया है। तो आगे चलकर अगर देखें हम कि हमारे शरीर के बारे में हमने पिछली बार भी बताया कि हमारा शरीर 5 मूलभूत तत्वों से बना हुआ है, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश। देखिए इसमें एक सूक्ष्म शरीर भी है जो मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीजों से बनी हुई है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चौथा सेशन कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता का नहीं किया है, यू कैन ऑल डू दैट सेशन, क्योंकि उसमें हमने बहुत डिटेल में काफी चीजें चर्चा की है। और इसके अंदर होती है आत्मा। तो आत्मा तब मुक्त होती है जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन सबसे उसको छुटकारा मिल जाए। समाओ जब हम देह छोड़ते हैं, ग्रॉस शरीर तो चला जाता है, लेकिन सटल बॉडी और सोल दोनों साथ में रहते हैं, और ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ रहकर किसी और शरीर में जाकर ट्रांसफर होते हैं। तो इसे कहते हैं पुनर्जन्म होना। तो जनरली ये सटल बॉडी हमेशा चिपका हुआ है, यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार, इसको जब हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे योग के माध्यम से, तब हमारी मुक्ति हो सकती है। तो आप लोगों ने बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा था कि मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति तभी होती है जब, क्योंकि सटल बॉडी भी मटेरियल है, ग्रॉस बॉडी तो मटेरियल है, इस भौतिक पंच धातु का बना हुआ है, लेकिन माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, ये भी पंच धातु का बना हुआ है। सिर्फ आत्मा ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो जब तक ये स्पिरिचुअल चीज के ऊपर से मटेरियल चीज गायब नहीं होगी, तब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इट हैज टू गो अवे। इसीलिए जब हम भगवान का नाम करते हैं, मंत्र, मनः त्रायति इति मंत्र, उस समय मन को क्या करते हैं, शुद्धिकरण करने की कोशिश करते हैं। वी आर ट्राइंग टू प्यूरिफाई अवर माइंड। मन को तारण कर रहे हैं, मन को प्यूरिफाई कर रहे हैं। जितने भी बोलते हैं ना गलत सलत हमारी इच्छाएं हैं, कामनाएं, वासनाएं हैं, उसको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मंत्र। और भगवान का नाम क्या करता है, धीरे 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 इस सटल बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए अंत समय में भगवान का नाम लेते हुए शरीर त्यागता है, उस समय सिर्फ सटल बॉडी छोड़ के सोल प्योर, द प्योर सोल बिकम्स लाइक गोज बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवान के धाम में वो चली जाती है। तो यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें पहले बताई। लास्ट वीक में शायद आप लोगों को स्क्रीन क्लियर नहीं था, तो हमने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की थी कि जैसे देखिए ट्रायड जो होता है मेडिकल फील्ड में,
इन नॉर्मल सिचुएशन व्हेन पेशेंट लोड इज लेस, जब नॉर्मल पेशेंट लोड कम होता है तो किसी भी पेशेंट को डिनाई नहीं किया जाता है, लेकिन कैसे देखा जाता है कि कौन ज्यादा सीरियस है। मान लीजिए किसी का पैर तोड़ के आया तो उसको पहले ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएगा, और जो नॉर्मल कोल्ड केसेस हैं जिसका सिर्फ सर्दी जुकाम है उन लोगों को नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर हिसाब नॉर्मल सिचुएशन में अलग तरह से देखते हैं, लेकिन ट्रायज वो तरीका है, अनफॉर्चुनेटली इट इज लाइक डॉक्टर समाज में ये हम तभी अप्लाई करते हैं इसको जब बहुत एक्सट्रीम वॉर लाइक सिचुएशन आती है, जैसे एपिडेमिक, पैंडेमिक, नेचुरल कैलामिटीज, क्योंकि तब इतने पेशेंट लोड आते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज कम है ऐसे लोगों को देखने के लिए। तो उस समय ये देखना पड़ता है कि व्यक्ति की कंडीशन कैसी है, इसको हम बचा सकते हैं कि नहीं, व्यक्ति की एज कैसी है। अगर बूढ़ा व्यक्ति है और कंडीशन खराब है, उसको वेंटिलेशन देने की जरूरत नहीं है, ही डजंट नीड वेंटिलेशन बिकॉज ही मे नॉट लिव लॉन्गर। इसीलिए क्या किया जाता है, जो ज्यादा सर्वाइव कर सकता है ऐसे लोगों को वेंटिलेशन दिया जा रहा है। जो मान लीजिए युवा अवस्था में, उसको बचा के फायदा है कि अरे भाई ये ज्यादा दिन जिएगा, तो जो ऑलरेडी इतना दिन जी चुका है, और अगर उसको वेंटिलेशन देंगे भी तो भी शायद सर्वाइव ना करे शायद। तो इसीलिए पेशेंट इज गिवन ट्रीटमेंट एज पर प्रायोरिटी एंड मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, समथिंग लाइक आपद धर्म, इमरजेंसी धर्म। तो यही सिचुएशन हुआ इटली और इवन अमेरिका में स्टार्टिंग के समय, कि उन लोगों के पास पेशेंट लोड इतना था कि उन लोगों को ट्राइज करना पड़ा, जिनको बचा सकते थे नॉर्मल टाइम्स में उनको भी नहीं बचा पा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम्स आ गई उनके लिए, ये चीजें। तो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पर बता रहे हैं, अर्जुन तुमको लगता है ये नॉर्मल, तुम जो नॉर्मल लॉजिक दे रहे हो कि हाँ भाई अपने ही रिलेटिव्स हैं उनको मारना नहीं चाहिए, we should not kill them, it's also a dharma but it is a lower dharma, ये निचला स्तर है। लेकिन हायर धर्म इज टू एस्टेब्लिश राइटनेस। मैं चाहता हूँ तो ये एक फैमिली की बात नहीं चल रही है, ये किस बात चल रही है, पूरे देश की बात चल रही है, किस प्रकार से पूरे देश में धार्मिकता को एस्टेब्लिश कर सकें। ऐसे लोग अगर राजा बनेंगे, ऐसे लोग अगर राजा बनेंगे तो कभी भी what will happen, there will be no peace in our society। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी क्या किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी यही करने की कोशिश की कि महाभारत नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी हाउस होल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ फैमिली विद 105 ब्रदर्स। हैड इट बीन अ नॉर्मल फैमिली, Arjuna's logic of not fighting was correct। अगर ये नॉर्मल फैमिली होता तो अर्जुन का लॉजिक सही था। However, here the destiny of entire nation was involved। entire nation के आगे चल के वो एक प्रॉपर एग्जांपल भी सेट करना था, and it was a special case। Therefore, a higher dharmic principle was needed to justify the war। Krishna was inspiring Arjuna on a higher principles। तो इसीलिए कभी अगर आपके सामने कोई बोले कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध क्यों लड़ाया, आपस में 105 भाइयों को आपस में ही युद्ध लड़ाया, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं था। दिस वाज आल्सो अ सिचुएशन सिमिलर टू अ ट्राइज, इट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन। जो हमने एग्जांपल दिया, इट वाज आल्सो अ इमरजेंसी सिचुएशन। ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि नॉर्मल धर्म को हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला कुछ और लगाना है क्योंकि सिचुएशन इज डिफरेंट। ये है यहाँ पर सिचुएशन। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि देखो अर्जुन, ये तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हायर धर्म करना है। तो आगे चल के यहाँ पर देखिए, पहला जो लेसन आया था लास्ट वीक में, पहला लेसन भगवान श्री कृष्ण ने इस सेक्शन में बताया कि इंडिविजुअलिटी इज नेवर लॉस्ट। कभी भी किसी भी आत्मा का, देखो कभी भी कोई ऐसा नहीं होने वाला, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आने वाला है जब मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं थे या ये सारे राजा ये कोई और नहीं थे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मायावाद का खंडन कर रहे हैं। मायावादी वो लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं एक समय भगवान बन जाऊंगा, या फिर मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इसी श्लोक में बता रहे, देखें आत्मा पहले भी थी, बीच में भी रहेगी और आगे चल के भी रहने वाली है। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगी, कभी आत्मा का हमेशा देयर विल बी एग्जिस्टेंस। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि कभी भी मैं पीड़ा वाले सिचुएशन में हूं, आई शुड कमिट सुसाइड ताकि मेरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। सर, वी विल ऑलवेज एग्जिस्ट। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन ना था, ना रहेगा, ना होगा। हम हमेशा पहले थे और हम पहले बाद में भी रहेंगे। शायद भूत पिशाच बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की चीजें करें तो भले ही हम कोशिश करना चाहते हैं कि मैं टेम्पररी रिलीफ मुझे मिले इस सिचुएशन से, बट दैट विल गिव अस मोर पेन, क्योंकि पिशाच योनि या प्रेत योनि जो होती है, इट्स अ वेरी पेनफुल सिचुएशन। तो पहला भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया, अरे भाई कोई अगर मेरे में लीन भी होना चाहे वो कभी लीन नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय भी उसकी इंडिविजुअलिटी रहती है। तो ये मायावाद का भगवान श्री कृष्ण इस 12वें नंबर श्लोक में खंडन करते हैं। इंडिविजुअलिटी इज नेवर लॉस्ट, आई वॉज ऑलवेज देयर, I
was always there, you were also always there, and all these kings, ये सारे राजा जो हैं ये भी हमेशा रहने वाले हैं, कोई भी फ्यूचर में ऐसा नहीं कह सकता कि दे विल नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर हम ये लेसन, पहला लेसन हमें मिला। दूसरा लेसन 2 देखो, ठीक है, सबको जब जैसे हमने पिछले बार में एग्जांपल बताया कि आपको अगर पुराना फोन अगर चला गया, खराब हो गया, तो आपको अगर नया फोन दिया जाए, नया एंड्रॉइड वर्जन, मान लीजिए विच एवर मॉडल इसने हो, एप्पल आईफोन जो भी नया बेस्ट मॉडल है, आपको अगर नया मॉडल नया फोन दिया जाए, आपके पिताजी आपको देते हैं, तो आपको कभी शौक होगा कि अरे पुराना फोन चला गया? जब आपको नया चीज मिल रहा है तो व्हाई यू विल लैमेंट? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं दिस इज नेचुरल थिंग अर्जुन, ये तो नेचुरल है, व्हाई यू आर वरिंग अबाउट दैट? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जवा। अरे जिस प्रकार से, कभी ऐसा सोचते थे क्या तुमने, कभी ऐसा सोचा है कि मैं जब बचपन में छोटा था, अभी मैं बड़ा हो गया, तो मेरा वो छोटा वाला शरीर कहाँ चला गया? कभी ऐसा सोचा है कि मैं जो इतना सा था, वो शरीर कहाँ चला गया? हमें तो हमेशा खुशी होती है कि अरे भाई मुझे नया बेटर शरीर मिला, मेरा अभी बड़ा हो गया हूँ। उसी प्रकार से और जब आगे बढ़ते हैं, वी आर ऑलवेज हैप्पी दैट वी आर ग्रेजुअली इवॉल्विंग। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं देखो, इस शरीर में भी जिस प्रकार से हम परिवर्तित हो रहे हैं, इन दिस बॉडी ऑल्सो वी आर चेंजिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। उसी प्रकार से डोंट वरी एट द एंड मोमेंट ऑल्सो, इस शरीर में जब परिवर्तन हुआ तब तुमने कभी शोक नहीं मनाया, लेकिन इस शरीर के बाद जब परिवर्तन हो रहा तब तुम शोक मना रहे हो। अरे इसमें शोक की क्या बात है? यू शुड बी हैप्पी दैट इन हिज नेक्स्ट लाइफ ही विल बी गेटिंग अ बेटर बॉडी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इसको, अरे भाई जो बूढ़ा शरीर हो गया, पुराना बियर और ओल्ड एंड, मतलब उसका ना दांत नहीं है, इस तरह से बात कर रहा है। अच्छा बेटा थोड़ा तस्मा ले गया ना, मेरा तस्मा, तो चश्मा किधर रख दिया मैंने? तो अगर कोई ऐसे बात कर रहा है, ही इज ऑलरेडी, हिज बॉडी इज कंप्लीटली worn and torn out, उस समय उसको अगर नया शरीर मिले, इट इज अ गुड थिंग। ऑलरेडी वो पीड़ा में है, ही विल बी गेटिंग अ बेटर बॉडी, व्हाई यू आर वरिंग? तो ये भगवान श्री कृष्ण का सेकंड लेसन था। देखिए इसी सेक्शन में बहुत, दिस इज द दैट सेक्शन जो हमें भी किसी भी प्रकार के शोक से मुक्त कर सकता है। दिस इज द बेस्ट ऑफ ऑल। मैं अपने जीवन में एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए हम अपने जीवन में भी ये सारी चीज हम सबको पता है, वी ऑल नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स, लेकिन वी टेंड टू नेग्लेक्ट ऑल दिस थिंग्स। हम किसी और चीज में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। जिस चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहिए उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, और जिसको नहीं इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जो कि लेस इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मैं अपने जीवन की एक उदाहरण कहानी बताना चाहूंगा। जब मैं छोटा था तो बंगाल में एक कस्टम है कि हर बच्चे का बुलाने का नाम, निक नेम अलग होता है, और गुड नेम जो अच्छा नाम होता है, जो लीगल नेम होता है, वो अलग होता है। तो मेरा भी एक निक नेम था। तो मैं जब छोटा था, मेरे को याद नहीं मेरे कौन से आयु थी, तो माय फादर वाज इन अ पोस्टिंग जॉब, आर्मी में थे। तो मैं तब अंबाला में था, अंबाला में आर्मी के क्वार्टर्स में था। तो उस समय जब छोटा बच्चा भी, उसको क्या याद रहेगा, लेकिन मुझे वो चीज बहुत तीव्रता से याद है, उस समय की वो याददाश्त मुझे बहुत याद है। तो मुझे एक नाम से पुकारते थे, मेरे घर का नाम, लाइक व्हाटएवर द होम नेम वाज देयर, दे यूज्ड टू कॉल मी विद दैट नेम। तो एक दिन पापा बुलाए मुझे, और मेरे को उन्होंने सोचा कि ये अभी याद कर सकता है, अपने नाम को याद कर सकता है, द गुड नेम ही कैन रिमेंबर। तो उस समय पिताजी बोले, देख तुझे अगर कोई पूछता है, तू अगर कहीं गुम हो जाता है, तो तुझे क्या करना होगा, यू हैव टू टेल दैट योर गुड नेम इज श्रीकांत घोष, मतलब योर नेम इज श्रीकांत घोष। श्रीकांत, मेरा तो घर का नाम कुछ और है, मतलब मेरा नाम तो कुछ और है, आज मेरे को नया नाम कैसे मिल रहा है? तेरे फादर का नाम है सो एंड सो, तेरे मदर का नाम है दिस। मेरे को लगा, मेरे माँ को तो मैं माँ की तरह से जानता हूँ, और पापा को मैं पापा के नाम से जानता हूँ, तो ये नया नाम कहाँ से आ गया? तो मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि एज इफ समवन इज, जैसे कभी बॉटल होती है, तो बॉटल जब बनती है तो पूरी कांच की खाली बॉटल होती है, लेकिन उस पर बाद में लेबल किया जाता है, चिपकाया जाता है। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि somehow I am being labeled with one name। तो मैंने उसी समय एक चीज सोचा कि अगर आज मुझे पिताजी ये नाम दे रहे हैं, तो मेरा पहले नाम क्या था? जब मेरा जो घर का निक नेम भी नहीं था, तो उसके पहले मेरा नाम क्या था? व्हाट वाज माय नेम? तो दैट टाइम आई वाज थिंकिंग, देखिए ये हमारे किस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन वी ट्राई टू चेंज इन आवर वर्ल्ड। जैसे जब हम क्लास 1 में जाते हैं, वी टेल माय नेम इज सो एंड सो एंड आई एम द student of this school and this public school or this vidyalaya and I am a student of class 1. जब class 5 में आते हैं तो we start to say my name is this and this, I am student of this school and I am a student and I am in class 5.
जब कॉलेज में आते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आई एम पास आउट फ्रॉम क्लास 12 एंड आई एम अ बीटेक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर बीटेक या फिर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर और इस तरह से हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या हो रही है, एक के बाद एक बढ़ रही है. वी आर एडिंग, एक टैग लगाया, उसके ऊपर एक छोटा टैग और लगाया, फिर एक और टैग हमारी डिग्री का लगाया, फिर एक और टैग लगाया हमारे डेजिग्नेशंस का, कि आई एम दिस एंड दिस ऑफिसर, आई एम दिस एंड दिस ऑफिसर. इस प्रकार से एक ना एक ऑफिसर हम लोग लगता है. तो यही मैं बता रहा हूँ, अगर हम कभी सोचें कि मैं 10 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था और 40 साल पहले कहाँ था, अगर इतनी सिंपल चीज से भी कोई सोचे तो वो समझ आएगा कि इस जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए. व्हाट शुड वी फोकस अपॉन इन आवर लाइफ. अब वी आर कंस्टेंटली चेंजिंग आवर बॉडी. मेरा बचपन का जो शरीर था उसके लिए मुझे शौक नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे एक नया बेहतर शरीर मिला है. So why we should worry about our next bodies? Why we should worry about our next bodies? तो यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, don't lament. अर्जुन, ड्यूटी करना है, ड्यूटी करो. We should do our duty. So during life, the change in the body is happening gradually, and we don't notice much. है ना, इस समय इस एक जब शरीर परिवर्तित होता है हम ज्यादा सोच नहीं, हमरा भावी ना जाए, हाँ हल्का हल्का भावे हो सकती, कभी एक बाल पकता है, फिर दूसरा बाल पक जाते हैं ना, फिर सफेद हो जाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर धीरे धीरे सब बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से धीरे धीरे ये सारी चीजें हो रही है. बट व्हेन थॉरो चेंज हैपेंस एब्रप्टली, जब धीरे धीरे का चेंज जब सडनली हो जाता है, वो हमें झटका देता है, इट जोल्ट्स अस. तो यहाँ पर भगवत गीता हमें जो सेकंड लेसन सिखा रही है, जो धीर व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से देखता है, he sees with the eyes of knowledge that soul is unchanging, unaffected. कभी भी हमें क्या करना है, शोक नहीं करना चाहिए. वी हैव टू डू आवर ड्यूटी. और हम किस प्रकार से जिस फैमिली में आए हैं, जिस जगह पर आए हैं, हमें अपना एक रोल करना है. भगवान ने हमें एक रोल दिया है, उस रोल को निभाना है. और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, वो सिर्फ एक ही चीज है. व्हाट इज दैट? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी बता सकते हैं? वो सिर्फ है भगवान श्री कृष्ण का नाम. वही हमारे साथ भी रहेगा, वो बाद में भी जाने वाला है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग किस चीज के पीछे भागते हैं? पीपल स्टार्ट running after wealth, name, fame and prestige. इन सब चीजें जो कि टेम्पररी हैं, उन सब चीजों के पीछे भागने की कोशिश करता है. लेकिन जो भगवान का नाम है, भगवान की शेल्टर है, जीवन के साथ भी, इन दिस लाइफ और नेक्स्ट लाइफ में भी, उसको हम भूल जाते हैं. तो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड. तो यहाँ पर देखिए, मैं इस सेक्शन में एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा. देखिए, there are certain things which we see. हम कुछ चीजें हैं जो देखते हैं, लेकिन they don't exist also. And there are also certain things which we don't see. किसी चीज को हम देख नहीं पाते हैं, but they do exist. कोई आप उदाहरण दे सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है? आप ही से पूछता हूं. पहला वाला उदाहरण, which we see but doesn't exist. हम देख पाते हैं लेकिन वो हमारे सामने वहम है. आपको अगर हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट ऑफ भगवत गीता, पहला अगर सेशन याद आ रहा हो, हमने बहुत सारी चीजें चर्चा की. यस, आर्यन स्टूडिंग हॉरिजन. ओके, यस, हॉरिजन दिखता है, लेकिन वो कब, हर बार हॉरिजन डिफरेंट नाम, डिफरेंट जगह पर आता है. आगे जाकर कैलाश जी बोलते हैं, मिरर में अगर बहुत सारे जो जू होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मिरर होते हैं, और हर बार अलग अलग टाइप की छाया मिलती है, लेकिन हर बार अलग होती है. मिराज, मरीचिकाते আমরা যা দেখি সেটা যা দেখতে পাই সেটা নয়. तो हम देखते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती. यस, सपना, शोमा जी इज टेलिंग ड्रीम्स आल्सो. मीरा शुक्ला इज आल्सो राइट, मरीचिका. और कुछ चीजें हैं जो सुलक्षणा जी ने सही बताया है, कि किस प्रकार से दूसरी जो चीज है, क्या, which we don't see and they exist. क्या? आत्मा, सोल, गॉड. हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम उतना प्योर नहीं है, आत्मा. और बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं इस संसार में जो हमारी आंखों से परे हैं. बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमें दिखते नहीं है. श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में पूरे ब्रह्मांड की रचना की गई के बारे में डिस्क्रिप्शन है. तो वहां पर मेरु पर्वत आता है, स्वर्ग लोग आते हैं, ये सारे इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन दे आर इन द हायर डायमेंशंस. भले ही वो हमारे ऊपर ही है, वो सारे दिखना, क्योंकि उनके लिए दीज आर लाइक हायर डायमेंशंस.
ऐसे इवन मॉडर्न साइंस सेज दैट 99% ऑफ द यूनिवर्स हैज डार्क मैटर. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें हैं क्या, लेकिन ये है जरूर. तो मैं एक एग्जांपल दूंगा. देखिए शास्त्रों में किस प्रकार से श्रद्धा रखनी चाहिए हमें. चलो ठीक है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें जो देखते हैं वो हमारे आंखों के सामने धोखा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता, भगवान पे विश्वास नहीं करता. अरे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे हम देखते हैं लेकिन वो नहीं देखते हैं लेकिन एग्जिस्ट करते हैं. जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, इंफ्रारेड दिखती नहीं है लेकिन है जरूर. मोबाइल फोन के रेडिएशंस, अरे ये भी तो नहीं तो हम कैसे हम लोग आज ये सारे क्लासेस कर रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे, लेकिन दे डू एग्जिस्ट साइमल्टेनियस. अगर ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, व्हाई नॉट सोल, व्हाई नॉट गॉड, व्हाई नॉट दीज हायर प्लैनेट्स, हायर डायमेंशंस, ये सारे एग्जिस्ट क्यों नहीं करेंगे? नरक क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? हेवंस क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? दे आर आल्सो देयर. शास्त्र में बताते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको. देखिए शास्त्र किस प्रकार से हमारे लिए सटीक है, हमें फेथ क्यों किस प्रकार से शास्त्रों में डेवलप करना चाहिए. तो एक मैं उदाहरण देता हूँ. हम सबको पता है ये सारी चीजें आप लोगों ने सबने सुनी है. हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी बताते हैं, युग सहस्र योजन पर भानु, युग सहस्र योजन पर भानु. ये सारे भानु मतलब सूर्य. ही टोल्ड दैट सूर्य देव इज युग सहस्र योजन, इतना डिस्टेंस पे वो है. और लीलियो ताही मधुर फल जानो, हनुमान जी ने जंप मारा और सारे फल खाने के लिए भागे. तो युग एक्चुअली अगर देखें, दिस रिफर्स दिव्य युग. देवताओं के हिसाब से दिव्य युग है 1200 ईयर्स, लेकिन उनके हिसाब से ये 1200 हमारे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से. यानी कि उनके एक साल में हमारे यहाँ 360 साल निकलते हैं, 360 साल होते हैं. तो हम वो वाला कैलकुलेशन नहीं ले रहे, ये देवताओं वाला कैलकुलेशन ले रहे हैं. वहां अगर यहाँ पर एक साल जाते हैं, देवताओं के वहां एक दिन जाता है, एज अ फिलोसफी ऑफ रिलेटिविटी. तो इसका मतलब क्या, युग मतलब 1200, सहस्र मतलब पता है 1000, और योजन का कैलकुलेशन है ऑलमोस्ट लाइक 12.38 और 12.7 किलोमीटर्स. ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है इन शास्त्र. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स टू 1.5 करोड़ किलोमीटर्स, and which is the exact same duration, same distance from sun to earth. शास्त्र, और वो तो आप छोड़ दीजिए, ये तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ. अभी मैंने जो सारी चीजें बताई, श्रीमद् भागवतम मैंने जब पहली बार पढ़ा, वहां पर मैंने देखा पंचम स्कंद में, मेरा तो गूगल रेडी है, तो जो मैं वहां पढ़ रहा हूँ, मैं साथ में टैली भी कर रहा हूँ, तो पूरा श्रीमद् भागवतम बता रहा है 5 लाख साल पहले कि किस प्रकार से सूर्य कितने डिस्टेंस में है. देयर आल्सो द सेम डायमेंशन इज कमिंग, बट वहां पे डिफरेंट हिसाब से डिफरेंट श्लोक में बताया गया है, और तुलसीदास ने इनको बहुत छोटे तरह से हमें ये बताया. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शास्त्रों पे श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है. हमें हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, शास्त्रों पे श्रद्धा करना नहीं सिखाता है. तो इसीलिए ये सारी चीजें हम क्यों एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो देख के नहीं लगे लेकिन है जरूर. हमें उन पे फेथ रखना है, श्रद्धा रखनी है. देन ओनली वी कैन गो अहेड इन आवर लाइफ. तो आगे तो यहाँ पर हमने यही दिखा. देखिए एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हो जाती है, हम अपने शरीर में इतना डूब जाते हैं, we become too much engrossed in our body. we tend to think that I am this body only. हम ये शरीर नहीं है, और हम इस शरीर के ही देख रेख में उसी में पूरा समय निकाल देते हैं. पूरा जीवन सिर्फ शरीर को निखारने में, शरीर की देख रेख करने में, या शरीर से रिलेटेड जो चीजें हैं, रिलेटिव्स हैं या घर बार हैं या बैंक बैलेंस है, उन सबको मेंटेन करने में पूरा समय चला जाता है. तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए. देखिए बॉडीली नेसेसिटीज शुड बी टेकन केयर ऑफ एज मच एज इट इज रिक्वायर्ड. शरीर को उतनी ही देखभाल करनी है जितना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ आत्मा जो हमारा जो मेन एग्जिस्टेंस है उसकी देखभाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है. बट जनरली वी गेट टू मच कॉट अप इन आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी एज द सेल्फ. हम अपने आप को ही ये शरीर समझ लेते हैं, जो कि हम है नहीं. कुछ सालों बाद राख बनने वाले हैं, है ना. और कोरोना के समय तो बहुत लोगों को तो they didn't get the opportunity to burn their bodies, their relatives body also. Unfortunately ऐसा बुरा समय गया है ये हमारे लिए. तो हमारे लिए यहाँ पर देखिए, तो when we forget to think of higher things in life, हमारे लिए क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए. गलती से भी चलो ठीक है, शरीर की देखरेख करना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमें क्या करना, हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको इंपॉर्टेंट करना. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ इज द सोल. आत्मा की देखरेख करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड सोल हैज टू बी कनेक्टेड विद द सुपर सोल. भगवान के साथ जब तक उसका कनेक्शन नहीं होगा तब तक वो कभी सुखी नहीं हो सकता.
क्योंकि वी आर टेकिंग टेम्पररी सॉल्यूशंस नॉट परमानेंट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखो अर्जुन बोलते हैं कि अरे ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ चलो उनको नया शरीर मिलेगा, लेकिन मैं उनके साथ इस रिलेशनशिप में साथ उनका मैं डील करना चाहता हूँ। I identify with my भीष्म पितामह, with my grandfather, with this relationship। भगवान श्री कृष्ण ने लेसन नंबर 3 बताया अर्जुन को कि तीसरा जो लेसन है, अर्जुन मैं जानता हूँ कि तुम्हें दुख होगा, मैं जानता हूँ अर्जुन तुम्हें दुख होगा कि भीष्म पितामह द्रोण ये सब चले जाएंगे, बट हमें क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं डोंट बिकम बिविल्डेड बाय द चेंज, किसी भी तरह से विमोहित मत हो। तो अर्जुन को यही प्रश्न होता है कि चलो ठीक है मैं विमोहित ना हूं, लेकिन बॉडीली चेंजेस डू कॉज पेन, किसी की मृत्यु होती है तो हमें कष्ट होता है, हमें पेन होता है, तब हमें क्या करना चाहिए, मृत्यु इस संसार का सच है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्जुन यही बताना चाह रहे थे कि हाउ कैन समवन में से दैट नेग्लेक्ट द बॉडीली चेंजेस। कोई अगर कहता है कि इस संसार के ये चीजों को नेग्लेक्ट करो, अरे चलो ठीक है, बट इवन इफ आई थिंक इंटेलेक्चुअली, फिलोसॉफिकली, स्क्रिप्चुरली, लॉजिकली, मैं जितना भी कोशिश करूं इसको अवॉइड करने का, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, ये मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन फिर भी ये पीड़ा तो देता है, बॉडीली फीलिंग्स विल अफेक्ट मी। कृष्णा गिव्स अ लेसन, व्हाट, टॉलरेट, सहन करो अर्जुन, सहन करो। बिकॉज टॉलरेंस मीन्स देखिए छोटी छोटी चीजों को आगे बढ़ते देना, so that we remain focused on big things। इस संसार में जो important चीज है उसके ऊपर फोकस करना। शरीर परिवर्तन एक तरह से छोटे it is like a small thing only, because in the point of infinity, करोड़ों जन्म हमने लिए हैं, उसमें एक शरीर बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन इस शरीर में रह के हमने क्या किया वो ज्यादा बड़ा चीज है। That's what we should understand। So what can't be cured has to be endured। Krishna gives a lesson। देखो हो सकता है कि जिसको तुम you have to tolerate, Arjun, you have to tolerate, otherwise there is nothing more can be done in this। तो इसीलिए बाद में इसी में जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक डॉक्टर है चाहता है कि बच्चे को इंजेक्शन देना, क्योंकि उसको एक डिजीज हुआ है या किसी डिजीज से प्रिवेंट करना है। तो कभी कभार इन डिस्चार्ज ऑफ आवर ड्यूटी वी हैव टू टॉलरेट सम पेन्स एंड प्लेजर्स, बहुत बार हमें ऐसा सहन करना पड़ता है। ठंडी गर्मी, तो पिछले क्लास में हमने ये एग्जांपल दिया था कि एक माता क्या करती है, गृहिणी गर्मी में रह के भी खाना पकाती है, सहन करती है, किचन में इतनी गर्मी में सहन करती है। एक साधु क्या करता है, मार्गशीर्ष के महीने में क्या करता है, नदी में नहा करके अपना शेड्यूल जरूर फॉलो करता है, जितनी भी ठंडी हो सुबह 4 बजे उठ के नहाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वो अपना शेड्यूल फॉलो करता है। हमें भी क्या करना है, आगम अपाइन अनित्या ताम स्थितिक्षस्व भारता, ये सारी चीजें आएंगी और जाएंगी, यू हैव टू टॉलरेट अर्जुन, यू हैव टू टॉलरेट दिस पेन। तो ये भगवान श्री कृष्ण उसको उदाहरण दे रहे हैं। तो आगे 14वें नंबर श्लोक में, दिस वाज द सेशन लेसन नंबर 3, तो टॉलरेट द टेम्पररी रियलिटीज। तो वन हैज टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज डिस्पाइट क्लाइमेटिक इनकन्वीनियंस। जिस प्रकार से हम सर्दी और गर्मी को हम टॉलरेट करते हैं, उसी प्रकार से अर्जुन इस संसार में जो भी पीड़ा आए उसको टॉलरेट करना सीखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम हमारे अंडर में नहीं रहते। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कभी कभार हमारे जीवन में कुछ कर्म रहते हैं, कर्मों के फल रहते हैं, हम कोशिश तो करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि कोशिश करना है कि हमें अपने कर्मों के जो भी डेस्टिनी में है कोशिश करनी चाहिए कि हाँ आई शुड वर्क अपॉन इट, कि किस प्रकार से मैं उस चीज से मैं पार पा सकूं। किसी को डिजीज हो गया या किसी के जीवन में ऐसा सिचुएशन है, वन हैज टू फाइट बैक। बट समटाइम्स ऐसा चीज होता है कि इतने लड़ने के बावजूद, जूझने के बावजूद भी हम सिचुएशंस चेंज नहीं कर पाते। ऐसे समय में क्या करना है, कृष्णा टेल्स ओके, एक्सेप्ट द रियलिटी, गो अहेड इन लाइफ, फोकस ऑन द बिगर थिंग्स नॉट द स्मॉलर थिंग्स। बड़ी चीजों को फोकस करो अर्जुन, छोटी चीजों पे मत करो। तो ये हमारे लिए एक और लेसन है यहाँ पर, focus on bigger things। So this is the next lesson from Bhagavad Gita simplified, that we should try to tolerate these dualities। देखिए अर्जुन के जीवन में ही एक और ऐसा लेसन है, किस प्रकार भी चाहते तो बोलते, जिस समय अभिमन्यु की इस प्रकार बुरी तरह से मृत्यु हुई, उनको मारा गया, 7 महारथियों ने घेर के उनकी हत्या की और पीठ से वार किया, सामने से भी नहीं, पीठ से वार किया। तो अर्जुन चाहते तो बोलते अरे मेरे रिलेटिव, he could have become too much swayed away, दुख में इतने डूब जाते तो वो योद्धे शायद ऐसा भी कह सकते कि I will not fight this war, I am too much affected by this pain। But what he said, next day he stood on his legs again and he again started fighting। ये था अर्जुन का जीवन का लक्ष्य, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता सुनी थी। 10-11 दिन पहले ही उन्होंने, 11-12 दिन पहले ही उन्होंने भगवत गीता सुनी थी। ये भगवत गीता हमें सिखाती है, इवन आफ्टर he knew that
courageously, Arjuna still performed his duty of fighting. हमें अपना कर्तव्य तो करना है। मनुष्य जीवन का कर्तव्य भी उसी प्रकार से है। देखिए बहुत सी चीजें, दुख आएंगे, दुख जाएंगे। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उच्च उद्देश्य है किस प्रकार से हमें मुक्ति के उपाय करने हैं, क्योंकि ये शरीर 84 लाख योनियों के बाद हमें मिलता है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्पीशीज। इसका इंपॉर्टेंस हमें समझना कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अपने जीवन में मैंने एक चीज देखा। जब मैं मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के टाइम में था, उस समय की मैं कहानी बताता हूँ। तो आई वॉज इन कैजुअलिटी ब्लॉक, मतलब हमारा इमरजेंसी ड्यूटी था। सर्जरी का पोस्टिंग था मेरा इंटर्नशिप में। हर एक डिपार्टमेंट में 12 महीने में वो पोस्टिंग रोटेशन होता है हमारा। तो सर्जरी का जब पोस्टिंग चल रहा था, तो उस समय इमरजेंसी ओटी में थे हम लोग। वो भी एक तरह का पोस्टिंग है जनरल सर्जरी में। उस समय एक पेशेंट आया, और ये इमरजेंसी मतलब क्या, कोई भी पेशेंट, जैसे मान लीजिए कोई अपेंडिसाइटिस लेके आ गया, दिस इज लाइक इमरजेंसी डे, एडमिशन डे। उस समय कोई भी अगर ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है, उसको ओटी में घुसाना है, तो उस समय इसको कुछ टीम ऑफ डॉक्टर्स को रेडी रहना चाहिए। तो वहां पर मेरा ड्यूटी था। कुछ मेरे जो बाकी दोस्त थे वो वार्ड में थे, मैं ड्यूटी में था, मतलब ओटी पे। तो we used to assist other doctors। हमारा काम ये रहता था कि दूसरे डॉक्टर्स को असिस्ट करना। तो उस समय एक पेशेंट घुसा ट्रॉली पे और स्ट्रेचर पे आया, और उस समय उसने अपने दाहिने हाथ से साइन किया। he gave a signature, he wrote a he signed, gave a consent, क्योंकि पेशेंट से कंसेंट लेना होता है। उसका राइट हैंड वाज फंक्शनिंग। he gave a permission to, if required, अगर जरूरत पड़े तो मेरा बायां हाथ काट सकते हो, बायां हाथ काट सकते हो। उसने ये परमिशन दिया। तो आगे मैं बताऊंगा एक्चुअली हुआ क्या था। तो मैं उसका अगर बायां हाथ देखते तो इट वाज लाइक पूरी तरह से लैसरेटेड, मतलब लैसरेटेड भी नहीं, दिस हैंड वाज कंप्लीटली फ्रैक्चर्ड इन 2 places, दिस एंड दिस। तो कैसे फ्रैक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ था, यहाँ पे ब्रेक हुआ था। और भरता बोलते हैं ना, जैसे बैगन का भरता होता है या किसी भी जो भरते होते हैं, उस तरह से चिथड़े निकल गए। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये हाथ का करे क्या। आफ्टर बिकमिंग डिवोटी समहाउ किसी का पेन होता था तो वो समझ में आता, लेकिन बाकी लोगों को, मेरे साथ में भी मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा, नोबडी यूज्ड टू फील पेन। अरे उसको हो रहा है, मेरे को थोड़ा ना हो रहा है। क्या करते हैं, बर्न पेशेंट, सबसे जो खतरनाक पेशेंट आते हैं मेडिकल में, मेडिसिन में, दीज आर द 2 पेशेंट्स व्हिच, उनको देखने से दिल दहल जाता है। एंड वी स्टार्ट टू थिंक व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो सबसे जो खतरनाक पेशेंट होते थे, एक होता था बर्न पेशेंट, जो जल के पूरा शरीर जल के आया हुआ, क्योंकि इनकी पीड़ा देख के आप रह नहीं सकते। दूसरा पेशेंट जो है वो है हेड इंजरी पेशेंट्स। हेड इंजरी पेशेंट्स जो भी होते हैं, उनका ऐसा सिचुएशन होता है, अगर आप उनको देखेंगे ऐसा लगेगा कि उनका सर कटा हुआ है। एंड दे आर, सबसे ज्यादा उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि इतना पेन हो रहा होता है कि हाथ पैर बांध के रखना पड़ता है, फिर भी वो फाड़ देते हैं। मतलब बोल तो नहीं पाते हैं, इतना पेन हो रहा है, लेकिन हाथ पैर पूरा स्ट्रेच, पूरा उनके बेड के साथ, रेलिंग के साथ बांध के रखना होता था। इतनी पीड़ा में होते हैं वो, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सर पूरी तरह से, इट्स अ टेरिबल पेन। Unfortunately, our present day media, our movies, our cinemas will always show us, हमें हमेशा दिखाएंगे the better side of the reality। हमें पूरा दृश्य दिखाते हैं, देखो सावन आ रहा है, या मूवी के सिनेमा के गाने चल रहे हैं, या इतने सब कुछ अच्छा ही हरा हरा है ना, एवरीथिंग इज गुड। बट अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ड्रास्टिक चीज है इस रियलिटी का, इस जगत का, वो हमें नहीं दिखाया जाता है। जो सबसे ड्रास्टिक चीज है, एक तो हॉस्पिटल और दूसरा है शमशान। इन 2 चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं दी जाती। और मैं भी अपने जीवन में बताऊं, मैं भी अगर 1 साल के पहले तक मैं कभी शमशान में नहीं गया था। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारे, इवन इन दिस, बहुत सारे तो सब यूथ हैं, बहुत सारे लोग तो शमशान में नहीं गए। उस समय सोचते हैं अरे जीवन का रियलिटी क्या है, तब भगवत गीता याद आती है। अरे जीवन जब दिया है तब याद करो ना, तब याद करो। why we should be alluring against all these temporary realities of life। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ, ये हम कुछ दिनों में भूल जाते हैं। तो उस पेशेंट के साथ क्या हुआ, 1 घंटे पहले अगर मैं उस पेशेंट की रियलिटी अगर मैं फॉरवर्ड करूं, बैक फॉरवर्ड, तो जोधपुर पार्क, दिस इज नियर जादवपुर, वहां पे वो लाइक ही वाज कमिंग, वहां पे उसने एक बस बोर्ड किया, ऑफिस में छुट्टी हुई थी। ये मैं बता रहा हूँ, पहले वाली जो घटना है रात को 8 बजे, और जो उसके पहले वाली घटना है ऑलमोस्ट लाइक 6 साढ़े 6 बजे की घटना है। 1-2 घंटे पहले उसका जीवन सब ठीक था, he was completely all right। he boarded the bus, 8B बस स्टैंड से बस छोड़ा। जैसे ही बस छोड़ा, बस उसने खिड़की पर हाथ रखा। खिड़की पे हाथ रखने के बाद बस ने टर्न लिया और आगे किसी और एक बस से झटका, एक्सीडेंट हो गया उसका। मतलब द हैंड व्हिच वाज केप्ट ऑन द विंडो कंप्लीटली गॉट फ्रैक्चर्ड। इस तरह से उसका हुलिया, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन आल्सो दिस द पिक्चर दैट टाइम। तो ये हर एक के साथ हो सकता है।
दिस इज द रियलिटी। अगर एक व्यक्ति के जीवन में 1 घंटे पहले उसके पता नहीं 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, व्हाट टू स्पीक ऑफ अस, हमें तो पता नहीं कि भाई 1 सेकंड बाद क्या होने वाला है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन विद अस। हम सोचते हैं कि भाई 60-70 साल तो जीना है, सबको जीते हैं, हम भी जिएंगे। नो। और स्पेशली ये कोरोना के समय में तो लोगों ने इतना, दिस हैज गिवन अस अ रियल पिक्चर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। इस सिचुएशन क्या है इस युग का, इस मटेरियल क्रिएशन का। तो हमें यहाँ पर समझना चाहिए हम आत्मा है, भगवान के नित्य दास हैं। हमारा उद्देश्य यह है भगवान कृष्ण से जुड़ना, भगवान विष्णु से जुड़ना, जो हमारे स्वामी हैं। लेकिन इस संसार में एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, हम लोग क्या करते हैं, वी आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग आवर बॉडीज, वी आर फॉल्सली आइडेंटिफाइंग आवरसेल्व्स विद दिस रिलेटिव। हम इस रिलेटिव के साथ, हाँ मैं इसका बाप हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका बच्चा हूँ। अरे बहुत बार तो ऐसा होता है हमारे कर्मों के हिसाब से। आप सोचेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। बहुत बार जो सबसे बुरे जो दुश्मन होते हैं, दे टेक बर्थ इन अ फैमिली एज देयर चिल्ड्रन, ताकि वो अपने पिता माता को पिछले जन्म की दुश्मनी को वो किस प्रकार से वो उसको ठीक कर सकें, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए थे। ही ऑल्सो हैज टू गेट अ रिएक्शन। अपने दुश्मन के साथ उसने ऐसा बर्ताव किया था। मटेरियल नेचर, प्रकृति उसके जीवन में ऐसा करती है कि वो बोलता है, हम लोग बहुत बार ये कहते हैं ना, अरे किसको जन्म दिया था, लगता है मेरा दुश्मन ही मेरे घर पे जन्म दिया है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसको हम सबसे अपना बोलते हैं, नो बडी इज क्लोज टू अस इन दिस वर्ल्ड। एक्चुअली वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। हम सब भगवान के अंश हैं। इस संसार में हमें जो रोल दिया गया है वो हमें प्ले करना है। वी शुड नॉट बिकम टू मच स्वेड अवे विद दिस काइंड ऑफ आइडेंटिटीज। ये समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता हमें ये सिखाती है। तो यहाँ पर मैं एक स्लाइड दिखाना जरूर समझूंगा कि पिछले सेशन में कुछ लोग पूछ रहे थे कि किस प्रकार से किसी को पुनर्जन्म होता है, और व्हाट फैक्टर्स दिस रीइंकार्नेशन हैपेंस। किन फैक्टरों को देख रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म होता है। पहला, अंत समय में, जो लास्ट समय है किसी, जब कोई मृत्यु के समय पे है, उसके लास्ट समय में उसके मन में क्या इच्छा चल रही है, व्हाट आर ऑल डिजायर्स आर हैपनिंग इन हिज माइंड। उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसको नेक्स्ट लाइफ में आना पड़ा। दूसरा है उसके अच्छे और बुरे कर्म। तो ये डिपेंड करते हैं उसके नेक्स्ट फैक्टर्स पे। कि पहला, अंत समय में उसकी इच्छा क्या थी। अगर इच्छा है कि अरे मेरे जीवन में मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन परमात्मा देखेंगे उसका बैंक अकाउंट में है कि नहीं, वैसे कर्म किए हैं कि नहीं। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में उसके इच्छा के अनुरूप उसको शायद डॉक्टर के घर पे जन्म मिले, या फिर उसको ऐसी बुद्धि मिले कि वो डॉक्टर बन पाए, इंजीनियर बन पाए, या करोड़पति बनना था तो अगर उसने ऐसे कार्य किए हैं तो वैसे बन पाएगा। लेकिन अगर कर्म नहीं है तो वैसा नहीं बन पाएगा। उसके हिसाब से उसको थोड़ा, मान लीजिए उसके कर्म नहीं है तो वो क्वैक डॉक्टर बन जाएगा ना, गांव में जाके एक लोकल कहीं पे दुकानदारी सीख के, हाँ ये मेडिसिन देना है, तो उस तरह का, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ में वैसा डिजायर था लेकिन कर्म वैसे नहीं थे, तो लोकल एक क्वैक डॉक्टर बन के वो अपना प्रैक्टिस करेगा। तो इस तरह से तो भगवान भी देखते हैं कि परमात्मा अंत समय में देखते हैं उसकी इच्छा क्या है। बोलते हैं, इसीलिए बोली जाती है, बहुत फेमस चीज है ना कि हाँ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, फांसी में लगने पर तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। हम जरूर पूछते हैं ये चीज, लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा आखिरी इच्छा क्यों ये पूछते हैं। इवन लॉर्ड एज परमात्मा विद इन आवर हार्ट फुलफिल्स आवर लास्ट डिजायर। वो भी देखते हैं उसकी अगर अंत समय में अगर इच्छा है कि वो मुझे चाहता है, अगर वो मेरा नाम ले रहा है, उसके हृदय से सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं चली गई हैं, देन व्हाट विल हैपन, ही विल नॉट हैव एनी नेक्स्ट लाइफ। नेक्स्ट जीवन में उसको कोई ये नहीं होगा। ही विल गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। लेकिन अगर ऐसी इच्छा नहीं हो रही है, देन देयर विल बी प्रॉब्लम। इसीलिए हमारे डिजायर्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने जो 5 लेसन लिए, कुछ 3-4 लेसन लिए हमें टॉलरेट करना, तो ये हमारा लास्ट लेसन था। 5वां जो चीज देखा था कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे देखो समभाव रखना है। दिस इज अनदर लेसन, वी शुड बी इक्वल, वी शुड बी इक्वल विद आवर डिजायर्स। जो भी हमारे, चलो ठीक है अर्जुन, तुमको लगता है कि चलो दुख होगा, लेकिन फिर भी समभाव रखने की कोशिश करनी चाहिए। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो भी बह नहीं जाते हैं ऐसे लोगों को ही अमृतत्व प्राप्त होता है। सुख दुख में बह ना जाना, दिस इज अ क्वालिटी ऑफ अ धीर व्यक्ति। ये उस व्यक्ति की क्वालिटी है जो धीर है। धीर मतलब जो विचलित ना हो जाए। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोला अर्जुन we have to be equipoised. Of course you will be feeling pain, but don't feel pain, because that we should at least try to know what is the science of soul. आत्मा का ज्ञान क्या है। तो आगे जो 16 नंबर श्लोक आता है, 16 नंबर श्लोक में अगर हम आगे देखेंगे, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरोपि दृष्टो अंतस त्वन्यो तत्वदर्शिभिः। तो
भगवान बताते हैं, देखो बहुत सारे ऐसे दृष्टि फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने क्या बताया है, तत्वदर्शी भी, उन्होंने यही बताया है कि देखो इस शरीर का कोई भी परमानेंट एग्जिस्टेंस तो होने वाला नहीं है, ये करोड़ों साल तक टिकने वाला नहीं है, एक ना एक दिन इसको झड़ना ही है, दिस बॉडी हैज टू डाई। और उसी तरह से आत्मा का क्या है, देयर इज नो चेंज, इट इज ऑलवेज इटर्नल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैटर वर्सेस स्पिरिट, द बॉडी चेंजेस एवरी मोमेंट, हर क्षण हमारा शरीर बदल रहा है। इन आप अगर मेडिकल के थ्रू भी देखेंगे, एवरी सेकेंड आवर बॉडी इज मल्टीप्लाइंग सो मेनी सेल्स, लाखों करोड़ों आरबीसीज आर मल्टीप्लाइंग, रेड ब्लड सेल्स हर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 4, व्हाइट ब्लड सेल्स आर मल्टीप्लाइंग, हर सेल मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोई कोई बोलता है कि हर 7 साल में पूरा का पूरा शरीर परिवर्तित हो जाता है, मतलब जो आपका 7 साल पहले जो शरीर था वो पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया है, कोई भी पुराना 7 साल पुराना सेल नहीं है, लेकिन हमको तो लगता है भाई मैं तो वही हूँ। व्हाट इज दैट? दैट इज द आत्मा, दैट इज द सटल बॉडी। हमारी सटल बॉडी और आत्मा में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। आत्मा तो पूरी तरह से दिस इज नॉट एट ऑल अंडरगोइंग एनी चेंजेस, बट द बॉडी इज अंडरगोइंग चेंजेस। तो हमें यहाँ समझना है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं, द सोल एक्चुअली डज नॉट have a relation with the subtle or gross material bodies. इस ना subtle, इस subtle शरीर से relation है ना gross शरीर से relation है। हमें बस अपना कर्तव्य मात्र करना है, ये we should be detached, that's what Krishna is telling। lamentation और bewilderment से ऊपर उठो अर्जुन, ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। तो 17वां श्लोक अगर हम देखें, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययम् तस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् इच्छति कर्तुम् अर्हति। That which pervades the entire body you should know to be indestructible। इस शरीर में जो पूरी तरह से फैला हुआ है, देखिए इस एक और चीज है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया, देखिए बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लाकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि that which is pervading the entire body, that which is pervading the entire body, what is that? हम सबको पता है क्या, चेतना। इस शरीर में आत्मा को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे समझ सकते हैं हम कैसे समझ सकते हैं आत्मा को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने दिखा कि तो यहाँ पर हमने देखा आत्मा तो दिखती नहीं है, लेकिन आत्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम। वी कैन एक्सपीरियंस सोल। हाउ बता सकते हैं कोई? हाउ वी कैन एक्सपीरियंस? बाय कॉन्शियसनेस। चेतना मतलब जिसके शरीर में चेतना है, कॉन्शियसनेस है, हम समझ सकते हैं उसके शरीर में आत्मा भी है। आत्मा को देखना इतना आसान नहीं है। तो 17 नंबर श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका इफ समवन वांट्स टू नो अबाउट द साइंस ऑफ सोल। तो चेतना जी इज राइट, वी आर कॉन्शियस, ये हमें शो करता है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं 2 उपनिषदों को। तो आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, श्वेताश्वतर उपनिषद एंड मुंडक उपनिषद, ये 2 श्लोकों को 2 उपनिषदों को कोट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि साइज ऑफ सोल क्या है। व्हाट इज द साइज ऑफ सोल? तो आत्मा का साइज ये है 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। बाल की अगर टिप को अगर 10,000 बार भाग किया जाए, then that will be the size of the soul। तो बहुत लोग बोलेंगे अरे भाई अगर ऐसा है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख लेना चाहिए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रेंज में आना, एटलीस्ट इट शुड कम लिटिल बिट ऑन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको अगर मैं पूछूं, अगर आत्मा को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जाए, will you be able to see it or not? आपसे मेरा प्रश्न है, बताइए, will you be able to see? So who would like to volunteer? Yes, Richa ji, you are right only. ये हम एक्सपीरियंस करते हैं पेन एंड प्रेशर बिकॉज कॉन्शियसनेस इज देयर। यस चेतना जी, सुलक्षणा जी, अभिजीत, संदीप, वी कैन नॉट सी आत्मा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम। सोल इज स्पिरिचुअल, आत्मा जो है स्पिरिचुअल है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? इट इज अ मटीरियल थिंग टू सी, इट इज अ मटीरियल थिंग टू सी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स। तो मटीरियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए मटीरियल चीज है, लेकिन
आत्मा जो है पूरी तरह से एंटी मटीरियल है। तो इसको देखने के लिए भी क्या चाहिए, हमें कुछ एंटी मटीरियल साइंस चाहिए, एंटी मटीरियल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। व्हाट इज दैट? इसको हम इसके द्वारा नहीं दे सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप मतलब केमिस्ट्री के लैब में आप फिजिक्स के कोई ऑब्जेक्ट को आप माप नहीं सकते हो क्या? केमिस्ट्री के लैब में अगर आपको बोला जाए कि लेंथ ब्रेथ और डायमेंशन मापो इस केमिकल का, तो क्या बात कर रहे हैं, पागल हो गया क्या? केमिस्ट्री लैब में हम केमिस्ट्री का रिएक्शन करके हम समझ सकते हैं। तो देयर इज अ कंप्लीटली डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू थिंग्स, है ना? तो उसी प्रकार से मटेरियल चीज को देख के द्वारा आत्मा को कैसे ढूंढ के निकालें, भले ही वो शायद उसके रेंज में आ भी जाए तो भी हम नहीं देख सकते। तो ये सारी कॉमन क्वेश्चन से लोग पूछते हैं। ये पहला रीजन ये। दूसरा, आपके सामने अगर रखा भी जाए तो स्पिरिचुअल, इट्स लाइक स्पिरिट जो है, आत्मा आपके सामने ऐसी नहीं रहेगी कि भाई एक जगह बैठी हुई है। इट इज ऑलवेज मूविंग, है ना? तो आपको आदमी, इंसान की आत्मा को आप ऐसे देख ही नहीं सकते, बिकॉज बॉडी सो ह्यूज। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगाएंगे कहाँ पे? देयर इज नो स्कोप ओनली। तो शायद अगर देखना है तो बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको ही देखना होगा। स्टिल वी कैन नॉट सी, बिकॉज even if bacteria, virus, they are coming in the range of electron microscope, but आत्मा तो क्या है, एंटी मैटर है, उसको हम नहीं देख पाएंगे। This is completely impossible to see, and for that we have to go at access। आत्मा को देखने के लिए we have to take shelter of anti-material science। What is that? There is a science which deals with anti-material, which is that this is spirituality। आत्मा को अगर एक्सेस करना है हमें तो स्पिरिचुअल साइंस के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं, आध्यात्म विद्या के द्वारा। नहीं तो आत्मा को हम फील नहीं कर पाएंगे। देखना ही मुश्किल है, इतना छोटा सा चीज कैसे देख पाएंगे? वो हम लोग बहुत बार श्री कृष्णा सीरियल में देखते थे, और बहुत बार दिखाने के लिए भी भगवान भी लोगों को दिखाते थे कि किस प्रकार से असुरों का उद्धार किया है। मेरे शरीर में आके विलीन हो जा रहे हैं, उनका मैं, असुरों का मैं इस तरह से उद्धार कर देता हूँ। बट फिर भी वो जस्ट बहुत बार, वो रेयर केसेस है। वो भगवान ने दिखाने के लिए, चलो कि हाँ मैं सबका उद्धार करता हूँ, असुरों का भी उद्धार करता हूँ, वो भी मेरी संतानें हैं, तो मैं भक्तों का उद्धार क्यों नहीं करूंगा? असुर का उद्धार कर सकता तो भक्तों का उद्धार नहीं करने वाला क्या? तो वहां पर वो दिखाते हैं। लेकिन असुरों को, ये आत्मा को देख पाना इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया उस दिन कि मेरे सामने प्राणवायु निकली, लेकिन मैं आत्मा को नहीं देख पाया, बिकॉज इट इज कम्प्लीटली, हम उस डायमेंशन में चीज को देख ही नहीं सकते। दैट इज अनदर थिंग व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पर आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कितने लोग पढ़ चुके हैं 17 to 30? यू कैन शो योर थम्स अप, है ना? यस, thumbs up और raise your hand also। तो जितने लोगों ने पढ़ा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इन सब में। तो 18th, 19th, 20 में भगवान श्री कृष्ण क्या, यस, मेनी पीपल आर रेजिंग हैंड। 80 मटेरियल बॉडी वर्सेस स्पिरिट सोल। तो वहां पर भगवान बता रहे हैं कि अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिना अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। द मटेरियल बॉडी इज पेरिशेबल अर्जुन, एक ना एक दिन इसका विनाश होना ही है। एम्बॉडीड सोल इज इटर्नल, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इमेजरेबल, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है कोई, ना कोई माप सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता अर्जुन। नो बडी कैन डिस्ट्रॉय। यू आर थिंकिंग यू कैन किल द्रोणा एंड भीष्म, लेकिन आत्मा को कौन मार सकता है? नो बडी कैन किल सोल। तुम भीष्म पितामह के आत्मा को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही उसको माप सकते हो। देयरफॉर ओ डिसेंडेंट ऑफ भारत, फाइट ना, ओ भारत युद्ध करो। तो सोल डजंट गेट किल और गेट किल्ड, ना हम हंती ना हन्यते। तो जो सोचता है कि मैं आत्मा को मार रहा हूं, तो 19 नंबर श्लोक है, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए यहाँ पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ऊंची चेतना में लेकर जा रहे हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। Neither he who thinks the living entity is a slayer, nor he who thinks it is slain in knowledge is in knowledge. For the self slays not, nor is slain। आत्मा किसी को ना मार सकती है ना मार पाएगी, कभी किसी का विनाश कर ही नहीं सकती। लेकिन इसको लेकर हमें अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है। यहाँ पर जो बहुत लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या किसी को भी मारो, हम तो मारने वाला नहीं है। नहीं, यहाँ पर हमें ये समझना है, जब धर्म का कार्य आ रहा है, कृष्णा इस यहाँ पर एक एक्सेप्शन था। लास्ट वीक में सुलक्षणा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, इसका मतलब तो हम किसी को भी मार सकते हैं? नहीं। तो हमने एक उदाहरण दिया था एक सैनिक का, किस प्रकार से जब सैनिक सीमा पर कार्य कर रहा होता है, तब जब युद्ध लड़ रहा होता है, वो उसके पीछे गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से किसी को मार रहा है, तब उसने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन अगर घर पे आकर किसी पड़ोसी को आके शूट कर देता है, देन ही विल बी प्रोसिक्यूटेड। उसी तरह से इस श्लोक को मिस यूज नहीं करना है। अगर कोई आतंकवादी श्लोक को लेता है, अरे भाई मैंने किसी को ही मारा ना, मैं किसी को मार सकता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबको गोली से उड़ा रहा हूँ,
आत्मा किसी को मार ही नहीं सकती, इसलिए मैं उड़ा रहा हूँ। या मेरे को अगर मुर्गी खानी है तो मैं तो उसको मार ही नहीं सकता, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए मैं उसको शरीर को खा रहा हूँ। These are all bogus philosophies, bogus things। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ये धर्मयुग था, भगवान ये फिलॉसफी बताना चाह रहे हैं, अर्जुन तुम भले ही सोचो कि तुम कोई अगर किसी को मारे, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगी, इट इज ऑलवेज इटर्नल, डोंट वरी। इसीलिए कोई अगर हमारे सगे संबंधी चले भी जाते हैं, हमें शोक नहीं करना चाहिए, रादर हमें ये करना चाहिए मृत्यु के, देखिए मृत्यु के समय पहले क्या करना है, हमने ये बताया, जीवन के मतलब जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। जीवन के साथ में हरिनाम कीजिए, जीवन के बाद अगर कोई चला गया उसके लिए भी हरिनाम कीजिए, उनके लिए पिंडदान करते हैं। क्यों? विष्णु का प्रसाद क्यों खिलाते हैं? अरे विष्णु ही तारण करते हैं किसी को, कोई और देवता तारण नहीं करने वाले हैं। किसी भी देवता ने आज तक नहीं बोला कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डिक्लेयर करो पूरी दुनिया के सामने। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, अर्जुन यू डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी विल नेवर बी वैंकिश्ड, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही गारंटी देते हैं, और यही हम समझ सकते हैं कि भगवान कौन है। इस गारंटी के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि हु इज रियली गॉड। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, आगे के सेशंस में हम क्लियर करेंगे कि इतने सारे देवताओं का क्या फंक्शन है, बट सिर्फ यहाँ पर हमने यही देखा। तो साइज ऑफ सोल 19वें श्लोक में हमने 18-19वें श्लोक में ये सारी चीजें हमने चर्चा की। 20वें में ठीक वही चीजें आ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार, देखिए संस्कृत लैंग्वेज में कभी एक चीज कभी रिपीट ज्यादा नहीं होती, वन नेवर रिपीट्स वन थिंग अगेन। दूसरी बार कोई एक चीज बोलता नहीं है, एक बार में समझना वो बुद्धिमान हो तो समझ जाओ, लेकिन कभी भगवान श्री कृष्ण एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हमें ये समझना पड़ेगा हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस, कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, हमें ये समझना जरूरी है। तो भगवान, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। एक चीज को बार बार अगर रिपीट किया जा रहा है, जनरली संस्कृत में एक श्लोक एक बार बोल दिया, बुद्धिमान व्यक्ति विल अंडरस्टैंड, लेकिन ये तो 20 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने डेडिकेट किए हैं, 20 श्लोक, तो इट मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितवान भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्मा का कभी ना कभी जन्म हुआ है, ना मृत्यु हो सकती है, वो कभी ना था, ना है, ना कभी रहेगा। इट इज ऑलवेज अनबॉर्न, इटर्नल एंड एवर एग्जिस्टिंग एंड प्रीमेबल, वो आदि है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। ही इज नॉट, क्यों? देखिए हमें यहाँ पर एक चीज समझना है, भगवान श्री कृष्ण भी क्या है? आदि पुरुष है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। तो भगवान अगर आदि पुरुष है, तो भगवान की जो शक्ति है, क्या ये आत्माएं वो आदि नहीं होंगी? अरे भगवान ने अपना जो स्वरूप है सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद है, आत्माएं भी सच्चिदानंद है, लेकिन उनकी मात्रा में डिफरेंस है। भगवान सागर के समान है और हम एक बूंद के समान है। भगवान विभू है, हम अणु हैं। भगवान करोड़ों ब्रह्मांड सृष्टि कर सकते हैं, हम शायद एक घर बना सकते हैं, एक बंगला बना सकते हैं, या एक छोटा बहुत कुछ एक कंपनी बना सकते हैं, एक इंडस्ट्री बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस। हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी नेचर है भगवान का, वो सब हमारे अंदर है। तो यहाँ पर भगवान ने यही बताया, अर्जुन आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, वो हमेशा इटर्नल है। जो मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है, मैं भी नित्य हूँ, आत्मा भी नित्य है। लेकिन किस तरह से इस जड़ जगत, इस जड़ा जगत में है ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में वो दुख पा रही है, कष्ट पा रही है। तो ये हमें यहाँ पे भगवत गीता सिखाती है किस प्रकार से हमें इन सारे कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। 21वें नंबर श्लोक में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। वेद विनाशिनम नित्यम हेनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। ओ पार्थ, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज दैट द सोल इज इंडेस्ट्रक्टिबल, इटर्नल, अनबॉर्न एंड इम्यूटेबल किल एनीवन और कॉज एनीवन टू किल? है ना, तो ये बहुत सिंपल सा चीज है, इसका मतलब तो काफी इजी है। तो बहुत उसके बाद वाला श्लोक आता है, चेंजिंग बॉडी इज सिमिलर टू चेंजिंग क्लॉथ्स, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, देखो जिस प्रकार से हम कुर्ते बदलते हैं उसी प्रकार से क्या कर रहा है। अरे कभी कोई घर बाहर से आता है, ऑफिस से आता है, अभी कुर्ता उतार के रख देता है, तो कुर्ता उतारने के रखने के बाद कभी ये डर लगता है, अरे भाई वो कुर्ता तो क्या होगा, है ना, कुर्ते के लिए टेंशन होता है क्या किसी को? नो बड़ी बात, क्यों? नया कुर्ता है ना, दूसरा कुर्ता पहनूंगा, दूसरा शर्ट पहनूंगा, दूसरे टी शर्ट पहनूंगा, फिर वो टी शर्ट नेक्स्ट डे उतार देता है, तीसरा टी शर्ट पहनता है। तो कभी टी शर्ट के लिए या कभी पैंट के लिए कभी हम शौक मनाते हैं क्या? इट इज एज इक्वल टू,
चेंजिंग बॉडीज। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन चिंता मत करो, दिस इज, क्योंकि एक आत्मा अनंत कोटि बार शरीर बदल चुकी है। अरे इतनी बार बदलने के बाद भी इट इज लाइक एक और बार बदल लिया, क्या बड़ी चीज है। लेकिन यहाँ पर भगवान यहाँ पर कुछ और चीज बताना चाह रहे हैं, हमें जीवन में रहते हुए, जीवित रहते हुए हम क्या कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। कृष्णा वांट्स टू एस्टैब्लिश धर्म राज्य, ये यहाँ पर ज्यादा जरूरी था। ये नहीं चाहते थे भगवान की इन लोगों को जबरदस्ती मारो, नहीं, भगवान यहाँ पर ये पॉइंट करना चाहते हैं, ये अधर्मी लोग हैं, जो भी हैं ये सब अधर्मी हैं। इवन अब इनका अगर रिफ्रेश किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इनको इतनी बार भगवान शांति दूत बन के गए, तब भी इनके मति नहीं सुधरी। उसके पहले उन्होंने ऐसा ऐसा कार्य किया है कि एक स्त्री को सोचिए, आपको क्या लगता है, एक स्त्री को पूरे उस युद्ध क्रीड़ा में लाखों लोग थे, देयर वर, वो जो स्टेडियम था, स्टेडियम स्पेशली बनाया गया था, इट वाज लाइक 4 किलोमीटर्स बाय वेरियस किलोमीटर्स, बहुत बड़ा डायमेंशन में था। और उतने बड़े स्टेडियम में, ईडन गार्डन में एक छोटा सा स्टेडियम है, 1 लाख लोग कैपेसिटी रहती है, और वो 4 किलोमीटर बड़ा एक स्टेडियम हो रहा है, बीच में युद्ध क्रीड़ा हो रही है। आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे उस समय? और ऐसे लोगों के सामने अगर कोई राजा अपनी कुल वधू को अगर इस तरह से अपमान करता हुआ और कुछ ना बोले, ऐसे लोग अधर्मी नहीं है तो क्या है? और इन लोगों को अगर पूरी तरह से शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डिलीट ना किया जाए, परमानेंटली डिलीट ना किया जाए, व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट विद देम? ऐसे अधर्मी लोगों को रिफ्रेश करना जरूरी है। उनको अपॉर्चुनिटी मिला, भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के गए, लेकिन इनकी बुद्धि मारी गई थी। और आपको क्या लगता है, उनको एक स्त्री को, कुलवधू को उनको नग्न किया जा रहा है, वो लोग के चुपचाप बैठे रहते, उसके बाद क्या करने वाले थे? दे वुड डेफिनेटली मॉलेस्ट हर। ऐसा व्यक्ति जो आगे जाके क्या करने वाला था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बहुत लोग बोलते हैं अरे दुर्योधन बड़ा, उसके साथ अन्याय हुआ है ना, धृतराष्ट्र वो अंधा था बचपन से। अरे कौन सी महाभारत पढ़ के आ रहे हैं सर आप, कौन सी महाभारत पढ़ के आ रहे हैं? महाभारत अगर वेद व्यास जी का वर्षन पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कितने चांसेस मिले, महात्मा विदुर ने कितने अपॉर्चुनिटीज दी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अरे जिसकी मति मारी गई है उसको आप क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को फिर तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज क्वाइट नेचुरल। तो भले ही यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं नो वन कैन किल द सोल, इसको हमें अनड्यूली एडवांटेज नहीं लेना है। कोई आतंकवादी बन के ऐसा इस चीज को हमें अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना है। भगवान इसको बता रहे हैं, इट इज जस्ट अ नेचुरल थिंग अर्जुन, डोंट गेट स्वेड अवे। इस संसार में सबसे बड़ा दुख होता है जब कोई हमारा सगा संबंधी चला जाए, लेकिन इस दुख को भी सहन करने की शक्ति भगवत गीता में देती है। इसीलिए भगवत गीता बहुत जरूरी है। और आगे के चैप्टर्स में तो और भी योग शास्त्र आते हैं, बाद में भगवान सब जो पिनेकल है इसका, मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवेष्यति सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, और सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मा मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो अर्जुन, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। इतना सा कॉन्फिडेंस हर एक व्यक्ति को रहना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर। तो यहाँ पर हमने ये चीज देखी। तो आगे देखिए 23 to 25 में भगवान ये बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्योऽयम् अदह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानो अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे, देखो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई शस्त्र से मार काट नहीं सकता, ना अग्नि से क्या कर सकता है, जला सकता है, ना पानी से मॉइस्ट कर सकता है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, अणु के समान है। आत्मा को इन सबसे इफेक्ट नहीं पड़ता, नाइदर वायु के द्वारा सुखा सकता है, और ये तो अनब्रेकेबल है, इसको कोई तोड़ भी नहीं सकता, ना ही ये डिसॉल्व कर सकता है। पानी के ग्लास में डिसॉल्व कर दिया आपने, वो भी नहीं कर सकता। इट इज एवरलास्टिंग, एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह, हर प्लेनेट में। आप अगर 10 किलोमीटर नीचे भी आप खोदेंगे, बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ इस प्लेनेट में ही जीवन है, नहीं सर, हर जगह पे जीवन है। ये धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत हर प्लेनेट में डिफरेंट टाइप से किसी व्यक्ति को शरीर देते हैं, किसी आत्मा को शरीर देते हैं। तो यहाँ पर शरीर भी हर प्लैनेट्स में हर डिफरेंट प्रकार का होता है। तो कहीं पर अगर सूर्यलोक में अगर कोई जीवित है तो उसमें सूर्यलोक में अग्नि एलिमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, और अगर धरती लोक पे है तो पृथ्वी एलिमेंट, जल एलिमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट है। कोई अगर पानी में जीव है तो पानी में पानी वाला एलिमेंट ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि आत्मा हर जगह एग्जिस्ट करती है, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर। कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है, मार्स, मंगल लीजिए, जुपिटर लीजिए, हर जगह लोग रहते हैं। अरे बृहस्पति गुरु हैं, मंगल भी एक पर्सनैलिटी है। शुक्राचार्य, असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देयर इज अ प्लैनेट। अरे आपको लगता है वो उसमें बंजर भूमि होगी क्या? दे एग्जिस्ट इन अ हायर डायमेंशन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी पीपल आउट देयर। लेकिन वो हायर डायमेंशन है, वो हमारे दूरबीन से नहीं आने वाला, पकड़ में आने वाला। वही हमने बताया कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन सी,
देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट सी, लेकिन कैन नॉट सी का मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उन सारे प्लैनेट्स में जीवन है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर भी बता रहे हैं, अगर आप 10 किलोमीटर नीचे भी खोदेंगे वहां पर भी बैक्टीरिया मिलते हैं। तो इस धरती पे भी जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, 10 किलोमीटर नीचे पेट्रोलियम निकालते हैं, वहां पे बैक्टीरिया मिल जाता है। तो आपको लगता है कि बाकी सब जगह जीवन नहीं है? दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग व्हिच साइंटिस्ट्स आर टेलिंग अस। तो देखिए ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बताया, इसका एक पीछे एक कारण है, क्योंकि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये बताना चाह रहे थे, अर्जुन तुम्हारे तुनीर में जितने बाण हैं उससे तुम कुछ भी, किसी का भी बाल भी बांका नहीं कर सकते। यू कैन नॉट किल एनीवन विद योर एनी वेपन। तो इस चीज के लिए तुम्हारे पास हो सकता है अग्नि है, तुम्हारे पास हो सकता है पानी वाला अस्त्र है, वायु वाला अस्त्र है ना, पवन वायु है, लेकिन किसी भी तरह से तुम्हारे तुनीर में जितने बाण है उससे कोई तुम बाल भी बांका नहीं करने वाले, किसी भी एक आत्मा का। आत्मा हमेशा अजर अमर है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने 23 से 25 के अंदर ये बताया। और 27वां नंबर श्लोक, जस्ट 2-3 श्लोकास आर देयर। तो एनीवेज वी विल टेक इट नेक्स्ट क्लास। 27, 28, 29, 30 इस सेक्शन में जस्ट चार श्लोक ही बचे हैं। तो 4 श्लोक करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये 31 to 37 से काम कर्म भी फिनिश कर देंगे होपफुली। तो वी हैव टेकन टिल टुडे श्लोका नंबर 25, राइट? 25 तक हमने लिया, 26, 27 हम आगे लेने वाले हैं, राइट? तो हम यहाँ पर कथा का विराम देते हैं आज भगवद गीता को। तो मैंने पहले भी रिक्वेस्ट ये किया था कि आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्वेश्चंस टुडे, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चंस लिखे हैं चैट बॉक्स में। तो अभी एक और क्लास है जो मुझे अटेंड करनी है। मैं कोशिश करूंगा, आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन कॉपी योर दीज थिंग्स एंड यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लोग भेज सकते हैं। अदरवाइज आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई आफ्टर सीइंग, ये चैट बॉक्स मेरे पास सेव हो जाएगा। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई इंडिविजुअली ऑन योर, लाइक आप जिन लोगों का नंबर मेरे पास सेव है, मैं सबको व्हाट्सएप पे कोशिश करूंगा आप लोगों का रिप्लाई करने की। तो आज मैं यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। अगर कोई कुछ भूल त्रुटि हुई है तो क्षमा करें। Hopefully next class we will go into much more details of Bhagavad Gita, and my request is हरि नाम कीजिए। भगवान का नाम करना ही हमारे जीवन का सही उद्देश्य है। तो आज हमने जो चीजें रिवाइज की, किस प्रकार से कलयुग साइंटिफिकली अगर हम देखें, सूर्य सिद्धांत के हिसाब से एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के बाद कलयुग स्टार्ट हुआ, विच कोरिलेट्स विद 3102 BC। एंड उस समय भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन भगवान जब तक थे तब तक कलयुग चालू नहीं हो पा रहा था। आगे चलकर 3067 BC में महाभारत का युद्ध हुआ। उसके 30-35 साल बाद, 36 साल बाद भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से गए, और आगे ये जो अभी समय चल रहा है, दिस इज वी आर इन कलयुग। तो ये हमने पहला डिस्कशन किया। कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने और भी चीजें डिस्कस की। शास्त्र क्या कहते हैं, 5000 साल पहले फ्यूचर में जो होने वाला है वो पहले ही बता दे रहे हैं। तो हमें शास्त्रों पे श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। वी शुड ऑलवेज हैव फेथ ऑन स्क्रिप्चर्स, क्योंकि अगर शास्त्रों में अगर श्रद्धा नहीं है तब हम कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। We will not be able to go ahead। तो मेरा जो पहले हमने एक पहले ये चीज शेयर किया था कि किस प्रकार से एक बिल्डिंग की जो फाउंडेशन होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है शास्त्रों पे श्रद्धा रखना। वी शुड हैव फेथ ऑन शास्त्रस, राइट? तो ये फाउंडेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड मोर ओवर ये हमने चर्चा की, और आज साइंस ऑफ सोल के ऊपर जितना हो सके हमने कोशिश की चर्चा करने की। नेक्स्ट आप लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को 8.31 to 8.37 7 श्लोक बस इतना पढ़ के आइए, और हो सके अगर जिन्होंने पहले वाले सेक्शंस नहीं पढ़े, यू ऑल कैन रीड। तो दिस इज योर होमवर्क फॉर टू नेक्स्ट सेशन। अभी कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए हम इनबॉक्स खोलने वाले हैं फॉर एवरीवन। आज आपने जो भी चीजें सीखी, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, you all can share your notes, you all can share some important things, 3 lessons जो आपने सीखे, you can share with everyone of us, सब participants के साथ आप share कर सकते हैं। we will be just opening it for everyone। हरे कृष्णा। thank you so much। I'm really with my heart, I am really grateful to all of you for attending today's session। हरे कृष्णा। with last prayers, ending with last prayers।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। थैंक यू सो मच।